कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है मिनजुन, वो सो रहा था। तभी उसके मोबाइल से अलार्म बजता है और मिनजुन अलार्म को बंद करते हुए अपने पीसी की तरफ देखते हुए कहता है, तो मैं फिर से गेम खेलते हुए सो गया यार, मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता। तभी वो अपने फ्रिज के सामने चला आता है। फ्रिज के सामने एक चिलकुट रखा हुआ था जो उसकी मम्मी ने उसके लिए छोड़ा था। उस चिलकुट में लिखा हुआ था, तुम्हारी मम्मी काम में जा रही है तो ठीक से खाना खा लेना और स्कूल में भी जा लेना। और तभी वो फ्रेश होके स्कूल में जाने के लिए घर से बाहर निकलता है और वो एक बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहता है, इस बिल्डिंग में जो रहते हैं वो तो मेरे लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीन शिट होता है और हम देखते हैं मिनजुन को कुछ बंदे मार रहे थे, मतलब उसे बुली कर रहे थे। और उन बंदों का हेड जिसका नाम है पार्क सेयोंग विन, वो मिनजुन के क्लास में ही पढ़ता है, एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो क्लास 3rd में पढ़ता है। और तभी हमें एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कह रही थी, ये हॉलवे में इतना शोर क्यों हो रहा है। तभी वो अपने क्लास से बाहर निकलती है और उसके साथ 2 चमचे उसके पीछे थे। यह लड़की जिसका नाम है हान ये ना, यही हमारी इस मनवा की मेन फीमेल लीड कैरेक्टर होने वाली है। हान ये ना कहती है, सेयोंग विन मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है गरीबों को मत मारा करो, लूजर्स को मत मारा करो, इससे तुम्हारे हाथ ही गंदे होते हैं। सुनकर सेयोंग विन कहता है, अरे मैं इसे बुली नहीं कर रहा था, मैं तो इसके साथ खेल रहा था, क्यों मिनजुन है ना। और उसके बाद वो लोग आपस में ही बात करने लग जाते हैं। मिनजुन हमें हान ये ना के बारे में और कुछ बताता है। कहता है वो हान ये ना को मिडिल स्कूल से जानता है। उसके पेरेंट जो है बहुत ज्यादा उसके मकान के सामने जो बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हान ये ना रहती है। हान ये ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक। वो एक बटरफ्लाई की तरह है, काफी सारे लड़के उसके पीछे मरते हैं, उनमें से एक पार्क सेयोंग विन भी एक है। कहानी बहुत पहले की है, जब हान ये ना और मैं मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। मेरे बिल्डिंग और हान ये ना के बिल्डिंग जब पास ही है, इसके कारण मैं हान ये के पीछे पीछे चल रहा था। मैंने सोचा उसके साथ थोड़ा बात भी कर लूंगा, लेकिन उसके बाद हान ये ना पीछे मुड़ती है। मुड़ने के बाद वो कहती है, हे तुम मेरा पीछे मत करो, तुमसे गरीबों जैसा स्मेल आ रहा है। और तभी से मैंने समझ लिया था कि हान ये ना को गरीबों से सख्त नफरत है। अब तुम लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, तुम लोगों को मेरा वॉइस ऊपर नीचे लग रहा होगा, इसका कारण है मेरे पास माइक नहीं है, मैं मेरे मोबाइल से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, मांगा की तरफ चलते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मिडिल स्कूल के बाद मैं और हान ये ना हाई स्कूल में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और उसकी सीट मेरे बगल में थी। और इसके कारण हान ये ना मुझे हर पल बातें सुनाते रहती है कि मैं गरीब हूँ, मुझसे गरीब जैसा स्मेल आता है। मुझे वो हर बात पर मॉक करती है। मैं बहुत ज़्यादा कर्सेस हूँ, फिजिकली पार्क सेयोंग विन की वजह से और इमोशनली हान ये ना की वजह से। उसके बाद सीन शुरू होता है और हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। लंच में मिनजुन और उसके 2 दोस्त बातें कर रहे थे। उन तीनों की दोस्ती तो होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो तीनों अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी बिहेवियर थोड़ा मैच खाती है मिनजुन से, इसके कारण वो तीनों अच्छे दोस्त है, मतलब आपस में मैच खाती है, इसके कारण वो तीनों दोस्त बन गए। और उसके 2 दोस्त आपस में बहस कर रहे थे कि वो तो एनिमे देखेंगे आज, मतलब वो तीनों। दूसरे दोस्त कह रहा था, मैं तो आज जियान की कॉन्सर्ट देखूंगा और मेरे पास और 2 टिकट्स है, तो मैं चाहूंगा तुम दोनों भी मेरे साथ आओ। तो मिनजुन को कहता है, देखो मिनजुन ये जियान कितनी ज्यादा सुंदर है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में नहीं चलोगे। इसे सुनने के बाद मिनजुन कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं आज नहीं जा सकता, मुझे घर में बहुत ज़्यादा काम है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। दोस्त एक बंदे के बाद में बातें कर रहे थे कि ये देवराज तो साला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फाइटिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद पार्क सेयोंग विन कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तो देवराज को बहुत आसानी से मार सकता हूँ। और तब हम देखते हैं देवराज उस क्लास में आ चुका था और देवराज ये बात सुनकर अपने बारे में है, क्या बोला तूने, तू मुझे मार सकता है। इसे सुनकर पार्क सेयोंग विन कहता है, हाँ मैं तुझे मार सकता हूँ। और वहाँ पर लड़ाई होने ही वाले थे, लेकिन पार्क सेयोंग विन के दोस्त उसे ले जाते हैं वहाँ से, क्योंकि सच में यार यहाँ पर अगर फाइट होती तो पार्क सेयोंग विन ही मार खाता और देवराज जीत जाता है। ये बात तुम्हें आगे पता चलेगा चैप्टर के। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मिनजुन जो अकेले अपने घर में जा रहा था। वो कह रहा था, मैं क्या मर भी नहीं सकता। और तभी उसकी मुलाकात पार्क सेयोंग विन से हो जाती है। पार्क सेयोंग विन उसे देखकर कहता है, अच्छा हुआ मिनजुन, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुम हमें मिल गए। लेकिन मिनजुन उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा चलता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पार्क सेयोंग विन बहुत ज्यादा गुस्से था और गुस्सा होकर मिनजुन को मार रहा था और कह रहा था, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ये सुनकर मिनजुन कहता है, हाँ मुझे मार ही दो ना, तुम मुझे अगर नहीं मारोगे तो मैं फिर भी सुसाइड कर लूंगा और सुसाइड में नोट में ये लिखूंगा कि मेरे मरने के कारण तुम हो पार्क सेयोंग विन। सुनने के बाद पार्क सेयोंग विन गुस्से होकर कहता है, तेरी मम्मी है ना, तू मरने के बाद मैं तेरी मम्मी को ढूंढूंगा और तेरी मम्मी को ढूंढ कर मैं उन्हें भी मार दूंगा, उन्हें अगर सुसाइड नोट पर मेरा नाम लिखा तो। कहकर वो उसे और भी ज्यादा मार रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक कर वहां से ले चलते हैं और मिनजुन वहां अपने आप को संभाल लेता है और वो घर के रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था
मैं मर भी नहीं सकता, ये सालों ने मुझे मरने का मौका भी नहीं दिया। और वो ये सब सोचते सोचते हुए हानियाना के साइड में आ जाता है, मतलब हानियाना जहाँ पर रहती है ना उस एरिया में आ जाता है। उसकी मुलाकात हानियाना से हो भी जाती है। हानियाना उसे देखने के बाद कहता है, मंजुन क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब मुझे ये मत बताना क्योंकि तुम अब डिलीवरी भी करने लगे हो यहाँ पर। सुनने के बाद मिंचुन कहता है, मुझे लगा ही था ये जो लोग हैं, हम जैसे गरीब लोग अगर यहाँ पर आए, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग डिलीवर या फिर कुछ काम वगैरह करने के लिए आए हैं। लेकिन तभी हानियाना के मिंचुन के चोटे पर ध्यान लगता है। हानियाना कहती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या तुम लोग मतलब उन लोगों ने फिर से तुम्हें मारा, यार तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते, तुम इतना ज्यादा कमजोर क्यों हो। लेकिन मिंचुन जो है उसकी सारी बातों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है, जाने लग जाता है। इसे देखकर वो मिंचुन को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन मिंचुन वहां से रुकता नहीं। हानियाना कहती है, सीरियसली मिंचुन बहुत ज्यादा प्रीटी है, लेकिन सच कहूँ तो वो बहुत ज्यादा वीक भी होता है। और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। मिंचुन जो है वो अपने घर में पहुंच चुका है। घर में पहुंचकर अपने पीसी को ऑन कर गेम में चला जाता है और गेम खेलने लग जाता है। और इसे गेम खेलते हुए बहुत सारा टाइम निकल जाता है। एक एक दोस्त जो है कहने लग जाता है, यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया, चलो मैं भी चलता हूँ। उसका एक और दोस्त कहता है, हाँ मैं भी चलता हूँ। ऐसे करके करके उसके सारे स्क्वाड के मेंबर वहां से चले जाते हैं, उस गेम से बाहर मतलब लॉग आउट कर लेते हैं। तभी मिंजुन को बाहर से कुछ शोर आ रहा था, इसी कारण मिंजुन बाहर देखने के लिए जाता है कि बाहर क्यों शोर हो रहा है। तभी वो बाहर देखने लग जाता है, बाहर एक बंदा खड़ा था। इस बंदे को देखकर कहता है, ये तो मेरा पड़ोसी है, क्या फिर से ड्रंक है। ये कहने के बाद उस दरवाजे को खोल देता है, लेकिन उस बंदे को देखकर लग रहा था वो बंदा ड्रग नहीं है, कुछ और है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो जानवरों जैसा चिल्ला रहा था। लेकिन मिंजुन तो ये अच्छे से सोचता नहीं, वो ना सोचते हुए अपने दरवाजे को खोल देता है। और खोलने के बाद उस बंदे को जब अच्छे से देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा तो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। इसे देखकर मिंजुन जो है डरकर कहता है, मिस्टर आपको क्या हुआ, आपके साथ ये सब किसने किया, आप ठीक तो है ना, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन तभी वो जो बंदा है मिंजुन पर ज़ोंबी की तरह चिल्लाते हुए अटैक कर देता है। मिंजुन कहता है, हे मिस्टर आपको क्या हुआ, आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और मिंजुन अपने आप को बचाव के लिए उस बंदे के पेट पर एक किक करता है और अपने रूम से बाहर कर देता है। बाहर करने के बाद उस दरवाजे को लगा लेता है। मिंजुन सोचने लग जाता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके फ़ोन में देखता है, तभी सरकार के तरफ से 5 इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आए थे। सरकार कह रहे थे जो जहाँ पर ही है वहाँ पर ही रहे और हो सके तो अपने घर में रहे। बच्चे लोग जो है, पेरेंट जो है बच्चे को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दी, क्योंकि सभी लोग एक ऐसी वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। वो लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद दूसरों को भी काट लेते हैं। दूसरों को काटने के बाद जो बंदा काटा जाता है वो बंदा भी इन्फेक्ट हो जाता है। इसके कारण आप घर से बाहर ना निकले और किसी के सामने मत आइए, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। हमें लगता है एक टेररिस्ट अटैक है। सब देखने के बाद मिंजुन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है। मिंजुन कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और मेरी माँ तो सेफ है ना, ये सोचकर अपने माँ को कॉल लगाता है। लेकिन उसकी माँ का फ़ोन जो है स्विच ऑफ था। इसके कारण वो अपने मम्मी के बारे में और ज़्यादा सोच रहा था। तभी वो अपने खिड़की के मदद से बाहर के नज़रिए को देखने की कोशिश करता है और बाहर का जो सीन है ना, मिंजुन देखकर डर जाता है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं अपने आप को ही काट रहे थे, मतलब एक और इंसान को काट रहा था। ये सब कुछ सीन देखने के बाद मिंजुन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी इंटरनेट को यूज़ करने का कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी यूज़ नहीं हो रहा था। इसी कारण वो टीवी को ऑन करता है। टीवी को ऑन करने के बाद वो कहता है, मुझे वॉल्यूम को कम करके सुनना चाहिए, और वो वॉल्यूम को कम कर लेता है। न्यूज़ को देख रहा था, न्यूज़ में बताया जाता है सियोल में एक वायरस फैल गया है, जिस वायरस से सभी लोग इन्फेक्ट होकर अपने आप को मतलब दूसरे लोग को काट रहे हैं। इससे दूसरा बंदा भी इन्फेक्ट हो जा रहा है। और हमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिला है कि सियोल के अलावा भी बुसान में ये सब कुछ हो रहा है, तो सभी लोग अपने दरवाजे और खिड़की को बंद करके रखे। ये सब कुछ देखने के बाद मिंजुन कहता है कि ये सच में टेररिस्ट अटैक हो सकता है, या कोई भी जैसा वायरस को बना सकता है, क्योंकि ये तो एक ज़ॉम्बी वायरस है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तभी करंट भी चला जाता है, टीवी भी बंद हो जाता है। ये देखकर कहता है, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब मैं कोई भी जानकारी नहीं ले सकता, चलो मैं अभी सो लेता हूँ। और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आता। उसे नींद नहीं आ रहे थे, वो तो बस अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा था कि उसकी मम्मी सेफ तो नहीं है। उसे सोचते सोचते हुए वो सो जाता है। और तभी सीन शुरू होता है और हमें सुबह का सीन देखा जाता है। सुबह में जो है वो मेन गेट को खोल कर बाहर देखने की कोशिश करता है और बाहर देखने के बाद कहता है,
पहले दिन सुबह कितना नॉर्मल था, लेकिन आज का दिन तो हवा भी अनफेमिलियर लग रहा है। हवा में ब्लड की सुगंध आ रही है, मतलब खून की सुगंध आ रही है मुझे। और सीन शिटोदार हमें दिखाया जाता है मिंजुन जो है अपने घर का सारा खाने का राशन साथ लाता है और लाने के बाद कहता है मैं सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मुझे लगता है मैं अगर सोच समझ कर खाऊं तो ये सब कुछ ख़त्म होने में 1 महीना लगेगा, मतलब कि मैं अपने घर में 1 महीना सरवाइव कर सकता हूँ इस एपोकलिप्स से। ओह अच्छा, मुझे याद आया कि मेरे घर के ऊपर तो एक कॉलेज कपल भी रहते हैं, या वो सेफ होंगे, मुझे जाकर ये देखना चाहिए। और तभी वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर धीरे धीरे करके अपने मकान के रूफ टॉप में आ जाता है। रूफ टॉप में आने के बाद जो दरवाज़ा खोला था, मतलब जिस रूम में वो कपल रहते थे वो दरवाज़ा खोला था। ये देखकर वो उस दरवाजे का मतलब उस रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो तो पहले ही एक ज़ॉम्बी बन चुका था और ज़ॉम्बी बन के उस लड़की को भी मार चुका था। और ये देखकर वो कहता है एक दिन में ये सब कैसे हो सकता है। और तभी वो धीरे धीरे करके उस जगह से बाहर निकल रहा था, मतलब कि अपने रूम में जाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी फूल के एक पॉट उस नीचे गिर जाता है। इसके आवाज़ से वो ज़ॉम्बी जो है वो मिंजुन को महसूस कर लेता है। मिंजुन को महसूस कर कर वो मिंजुन पर अटैक कर देता है। इससे मिंजुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने छत के किनारे पे आ जाता है। और तभी वो ज़ॉम्बी जो है उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मिंजुन जो है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। इससे ये होता है कि वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद मिंजुन कहता है ये आखिर ये क्या हो गया, क्या मैंने उसे मार दिया। और तभी अपने घर में चला जाता है, मतलब कि उसके बिल्डिंग में अब कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और अपने घर में जाने के बाद कहता है मिंजुन डायरेक्ट नीचे गिर गया, वो शायद मर चुका होगा, लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। नहीं ये मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस लड़की की ही गलती थी, उससे मुझे फर्स्ट अटैक किया था, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सोच कर उसे आधा दिन बीत जाता है, लेकिन वो थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था। और वो कहता है ये दिन लग रहा है कि ये समय जो है ये रुक चुका है, ये जाने का मतलब समय ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और तभी वहाँ पर रात हो चुकी थी। रात होने के बाद मिंजुन जो है अपने घर से बाहर निकलता है उस बंदे को देखने के लिए। और बाहर निकलने के बाद वो देखता है वो बंदा तो पूरी तरह से ही सलामत है, मतलब वो तो उस वायरस से इन्फेक्ट है, लेकिन वो बंदा अभी तक छत से गिरने के बाद मरा नहीं। ये देखकर मिंजुन को अच्छे से समझ आ जाता है कि वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद लोग इंसान नहीं रहते हैं, लोग बन जाते हैं ज़ॉम्बी होता है। और हमें बताया जाता है कि आज एपोकलिप्स का तीसरा दिन है। खाकर अपने माँ के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसके मोबाइल में उसकी माँ का कॉल आता है। देखकर मिंजुन जल्दी से उस कॉल को उठा लेता है और कहता है मम्मी क्या आप सेव हो ना। इसे सुनने के बाद उसकी मम्मी कहती है हाँ मैं पूरी तरह से सेव हूँ, हम लोगों को मिलिट्री ने बचा लिया है और हमारे घर का एड्रेस जो है मैंने मिलिट्री को दे दिया है, वो लोग तुम्हें जल्दी बचाने आ जाएंगे। और ये कहने के बाद जो है कॉल कट हो जाता है। इसे देखकर मिंजुन कहता है ये कॉल अभी कट क्यों हुआ है, लेकिन चलो ये तो पता चल गया कि मेरी मम्मी सेफ है, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तभी वहाँ पर कुछ देर के लिए करें आ जाता है और इंटरनेट भी थोड़ा चल रहा था। इसे देखकर वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप चैट में आता है। चैट देखने के बाद वो समझ जाता है कि उसके दो दोस्त जो है वो भी सेफ है। थोड़ी देर बाद मिंजुन का सीन दिखाया जाता है। मिंजुन हानियाना के बारे में सोच रहा था कि मिंजुन हानियाना भी सेफ होगी कि नहीं। उसे लास्ट ईयर के एक बात को याद आ जाता है कि सभी लोगों ने मतलब पांग सुवियन और उसके सारे दोस्त के घर में पार्टी किए थे और तभी उसके सारे दोस्तों ने ना हानियाना को भी लेकर आए थे। हानियाना मेरे घर में तो आ चुकी थी, लेकिन मेरे रूम में वो आना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी मेरा रूम से गरीबों जैसा स्मेल आता है, इसे कहकर वो मेरे रूम में आई नहीं और वहाँ से चली गई। सभी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा जोर किया कि रूम में आओ एक साथ पार्टी करेंगे, लेकिन उसके एक ही बात था कि वो रूम में आएगी नहीं। उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोइंग फील हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, ये कहकर वहाँ से चली गई थी। और सीन शिफ्ट और हम दिखाया जाता है मिंजुन बाथरूम में बैठकर भी ये सब कुछ सोच रहा था, मतलब कि हानियाना के बारे में सोच रहा था। और तुम लोग मेरा बात का कुछ उल्टा सीधा मत समझना, मतलब कि वो हिला नहीं रहा था, मतलब वो हकते हुए सोच रहा था, डायरेक्ट कहता हूँ। लेकिन तभी उसके रूम के बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज़ आता है मिंजुन क्या तुम घर में हो, प्लीज़ अपना दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। और ये आवाज़ सुनने के बाद मिंजुन कहता है ये कौन है और अभी इस टाइम पर कौन आया होगा, इस एपोकलिप्स में अभी यहाँ पर कौन आया होगा, कोई तो घर से भी बाहर निकलता नहीं, तो कौन है बाहर। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और कोई नहीं हानियाना थी। हानियाना कह रही थी मिंजुन जल्दी अपना गेट खोलो, मेरे साथ मतलब मेरे पास ही में ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी यहाँ पर आने ही वाले हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो नहीं तो ज़ॉम्बी मुझे मार देंगे। मिंजुन मुझे पता है तुम घर में हो, जल्दी से अपना दरवाज़ा खोल दो।
और तभी ज़ोंबी जो है वो हानियाना की तरफ आ रहे थे। इसे देखकर हानियाना और भी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है और हम तभी देखते हैं मिनजुन जो अपना दरवाज़ा खोल लेता है। खोलने के बाद हानियाना जो है अंदर चली जाती है और हम देखते हैं मिनजुन जो है हानियाना से पूछ रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आई, लेकिन हानियाना जो है वो मिनजुन को पकड़ कर वहाँ पर ही रोने लग जाती है और इसे देखकर मिनजुन भी चुप हो जाता है। हानियाना मिनजुन को कसकर पकड़ कर रो रही और हानियाना कहती है मिनजुन आखिर इस दुनिया में क्या चल रहा है। उसे रोते हुए देखकर मिनजुन कहता है तुम क्या ठीक हो। इसके जवाब में हानियाना कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम अगर वो दरवाजा ना खोलते तो मैं तो मर ही जाती। इसे सुनकर मिनजुन कहता है तुम्हें सेफ देखकर मुझे अच्छा लगा और हानियाना मिनजुन के रूम को देखकर कहता है क्या तुम इस रूम में अकेले हो। मिनजुन कहता है हाँ मैं इस रूम में 3 दिन से अकेला हूँ और मैं अपनी माँ से बात भी किया है, उन्होंने बोला है वो सेफ है और वो मिलिट्री के साथ है। इसे सुनकर हानियाना कहती है सुनकर अच्छा लगा। मिनजुन कहता है तो तुम्हारी फैमिली का क्या हाल है। इसे सुनकर हानियाना कहती है मैंने अपने फादर से बात किया और उनकी बातें सुनकर तो लगता है कि वो सेफ है, वो अपने वर्क प्लेस में है। बात करें तो मेरी माँ के बारे में, खैर छोड़ो, क्या तुम मुझे पीने को कुछ दे सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। तो यहाँ पर तो करंट भी है तो क्या मैं अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकती हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हानियाना ने 2 लीटर की 1 बोतल और 1 लीटर की 2 बोतल मतलब कि 4 लीटर अकेले ही पी चुकी थी। इसे देखकर मिनजुन कहता है इतना पानी वो कैसे पी रही है, मतलब ये सब वो अपने मन में कह रहा था और वो मन में और कहता है कि हानियाना यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर किसके लिए आई होगी, वो अपने घर को छोड़कर मेरी जगह पर क्यों आई होगी। ये बातें सोचते हुए वो हानियाना से पूछ लेती है वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बोलता है मिनजुन मैं 3 दिन से बाहर थी, 3 दिन पहले मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने आसपास ही घूम रही थी, तब मैंने देखा कुछ लोग किसी से डर कर भाग रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा सिचुएशन का अंदाजा लग गया था, इसी कारण मैं एक बिल्डिंग में छुप गई थी जो बिल्डिंग नया नया बन रहा था। मैंने सोचा कोई मुझे यहाँ पर आके बचा लेगा लेकिन कोई नहीं आया और मैंने जब देखा कोई नहीं आ रहा है इसी कारण मैंने उस बिल्डिंग को देखने का सोचा और मुझे एक छोटा सा मीटिंग रूम मिला और लकीली उस मीटिंग रूम में एक बोतल का पानी था और मैंने 3 दिन तक उस रूम में सरवाइव किया। लेकिन उसके बाद मैं मेरी लिमिट पर आ गई थी, मुझे बहुत ज्यादा तीसरे दिन भूख लगी थी इसी कारण मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा तुम्हारा घर तो पास ही है इसी कारण मैं छुप छुपाते हुए तुम्हारे घर में चली आई। इसे सुनकर मिनजुन कहता है सुनकर खुशी हुई कि मैं तुम्हारे कुछ काम में आ सका। इसके बाद हानियाना कहती है मैं बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर में शावर ले सकता हूँ। इसे सुनकर मिनजुन उसको देखने लग जाता है और देखता है उसके कपड़े सच में पसीने से भीग गए हैं। इसे देखकर मिनजुन कहता है तुम्हारे कपड़े तो पसीने से भीग गए इसी कारण तुम मेरे कपड़े भी पहन सकते हो शावर करने के बाद। लेकिन हानियाना कुछ और समझ रही थी इसी कारण वो थोड़ा उसे मारते हुए और गाली देते हुए कहता है ये तुम मुझे क्या समझते हो हाँ। और उसके बाद हानियाना कहती है अच्छा ठीक है मैं अब नहाने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ पर ही अपने थोड़े कपड़े खोलते हुए नहाने के लिए चली जाती है। हानियाना जब नहा रही थी तब मिनजुन ये सोच रहा था कि एक और पर्सन आ गया उसके अलावा तो अब उसे क्या करना चाहिए। मतलब उसने 1 महीने का खाने बचाने का अंदाजा लगाया था 1 पर्सन के लिए लेकिन अब 2 पर्सन हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता मैंने जो कैलकुलेट किया था 1 महीने तक घर में सरवाइव करने का वो नहीं हो सकता। और मैं हानियाना आने से पहले सोच रहा था मुझे थोड़ा बाहर जाके देख लेना चाहिए, अब ये भी नहीं हो सकता। मैं हानियाना को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेने को भी मुझे डर लग रहा है। मुझे ये भी नहीं लगता मिलिट्री हमें बचाने के लिए 1 महीने से आगे आई। कहती है मिनजुन मेरा नहाना खत्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कपड़े हैं। इसे सुनकर मिनजुन कहता है हाँ मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ, तुम मेरे से थोड़ा शॉर्ट हो इसी कारण मेरे कपड़े तुम पर थोड़े बड़े हो सकते हैं इसी कारण मैं तुम्हें मेरा एक टी-शर्ट और मेरा एक शॉर्ट पेन देता हूँ। और मिनजुन से ये सब कुछ लेने के बाद हानियाना कहती इसकी स्मेल क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। मिनजुन कहता है हाँ मेरे पास और है लेकिन इससे खराब हाल में है। इसे सुनकर हानियाना कहती है अच्छा ठीक है यही पहन लेते हैं, वैसे ये तो मैं परमानेंट नहीं पहनने वाला, मेरे कपड़े जब सूख जाएंगे तब मैं अपने कपड़े पहन लूंगा। और मिनजुन के कपड़े को पहनने लग जाती है और मिनजुन इसके बीच में सोचने लग जाता है अपनी क्लास के सारे लड़के जिस लड़की पर दीवानी है वो लड़की उसके साथ रहेगी। उसने ये कभी नहीं सोचा था हानियाना जब उसे एक बग की तरह समझती है वो हानियाना उसके साथ एपोकलिप्स में सरवाइव करेगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हानियाना ने अपने कपड़े पहन लिए थे और दोनों अपने रूम में बैठे हुए थे। तभी हानियाना मिनजुन से पूछता है तो हमें अब क्या करना चाहिए मिनजुन। इसके जवाब में मिनजुन कहता है कि मैं अगर सच्ची बताऊं तुम्हारे आने से पहले मैं तो कल बाहर जाने की सोच रहा था। इसे सुनकर हानियाना
डरते हुए कहती है, नो वे, हम बाहर नहीं जाने वाले, क्या तुमने देखा नहीं, मैं मरते मरते हुए बची। इसे सुनकर मिंजुन कहता है, मेरी बात तो पहले सुनो। हाँ, मैंने सोचा था कि कल मैं बाहर जाऊंगा, सब कुछ अंदाजा लगाऊंगा बाहर का, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मुझे नहीं लगता हमें बाहर जाना चाहिए। हम मिलिट्री का अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम मिलिट्री का अवॉइड कितनी दिन करें, क्योंकि हमारे पास सप्लाईज की कमी है, हमारे पास सप्लाई भी खत्म हो जाएगी। एक दिन बाद या फिर 5 दिन बाद हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है हमें बाहर के हाउसेस को देखना चाहिए, हमें उस पर सप्लाईज मिल सकते हैं। और मैं अगर सच्ची कहूँ तो मैंने पहले ही मेरे रॉफ टूब पर देख लिया था, रॉफ टूब में एक इन्फेक्टेड है और मैंने अच्छे से उस रूम में देखा था, उस रूम में खाने के लिए कुछ नहीं है। सुनकर हनीना कहती है, क्या तुम्हें पता है बाहर का माहौल कितना ज़्यादा खतरनाक है, ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, मुझे बाहर जाने से ही डर लग रहा है, तो मुझे लगता है हमें इंतज़ार करना चाहिए। अभी हमारे पास सप्लाईज है, समय आने पर देखा जाएगा, तो हम घर में ही सर्वाइव करते हैं। इसे सुनकर मिंजुन कहता है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। और तभी उन लोगों के बीच में बहस होने लग जाता है। मिंजुन कहता है, तुमने नोटिस नहीं किया ये ज़ॉम्बीज़ जो है आम लोगों से बहुत ज़्यादा धीमे हैं। लेकिन मिंजुन भाई जो भी समझाए, हानियाना तो समझ नहीं रही थी, हानियाना सब कुछ सभी बात टाल ही रही थी। और लास्ट में हानियाना कहती है, ठीक है, मुझे अब नींद आ रही है, मैं 3 दिन तक अच्छे से सोया नहीं, तो मुझे अब अच्छे से सोने दो। क्या तुम्हारे पास कपड़े हैं, मतलब कि ब्लैंकेट? अब तो रात भी हो चुकी है, चलो हम सो लेते हैं। ये सुनकर मिंजुन जो है वहाँ पर ब्लैंकेट लगा लेता है और दो जो बालिश है उन बालिश को भी 2 बालिश को एक साथ रखता है, मतलब एक ही ब्लैंकेट में रखता है। इसे देखकर हानियाना कहती है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें लगता है हम एक साथ सोएंगे? बिल्कुल नहीं, तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ, हम दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं सो सकते। तुम वहाँ पर सो, तुम इस रूम के बाहर उस किनारे पे सो। ये सुनकर मिंजुन कहता है, ये तो मेरा घर है ना, मेरे घर में दादागिरी कैसे कर सकते हो? इसे सुनकर हानियाना कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ चुका है, मुझे वहाँ पर सोना पड़ेगा। अच्छा तुम यहाँ पर ही सो लो, मैं वहाँ पर सो जाती हूँ। इसे सुनकर मिंजुन कहता है, तुम मेरे बात को तो दिल में ले चुकी हो, तुम वहाँ पर नहीं सो सकती, चलो मैं ही वहाँ पर सो लेता हूँ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं हानियाना जो है अपने रूम में सो रही थी, मतलब कि मिंजुन भाई के रूम में हमारी। उस रूम के बाहर ज़ॉम्बीज़ के आवाज़ आ रही थी घर घर करके। इसे सुनकर हानियाना जो है बहुत ज़्यादा डर रही थी और मिंजुन को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उस दरवाजे के उस पर, मतलब मिंजुन को कहता है, मिंजुन क्या तुम घर के अंदर आ सकते हो, हम एक साथ सो सकते हैं। मुझे अकेले में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और भाइयों मुझे पता है तुम्हारे मन में लाडू फूट रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार। अभी ये देखो ये सीन, मिंजुन जो है वो गेट के सामने सो रहा है और हानियाना ब्लैंकेट में, मतलब भाई के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है। हमें मर्दों के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मांग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। हानियाना सो रही थी और मिंजुन उसे देख रहा था। मिंजुन कहता है, ये अभी तक नहीं उठी। इसे देखकर लगता है इसे तो कुछ भी परवाह नहीं है एपोकलिप्स में। चलो ठीक है, देखते हैं कितनी देर तक सोती है। और हम देखते हैं सुबह के 9 बज चुके थे और हानियाना की नींद टूट चुकी थी और हानियाना देखती है मिंजुन जो है वो अपने कपड़े पहनकर रेडी हो रहा था बाहर जाने के लिए। और इसे देखकर हानियाना पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? इसे सुनकर मिंजुन कहता है, मैं हमारे बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जा रही हूँ, मैं वहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से देखना चाहती हूँ, वहाँ पर कुछ रिसोर्सेस मिलेगा तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। इसे सुनकर हानियाना कहती है, नहीं तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर ना तुमने बोला था कि इन्फेक्टेड है, तुम्हारे लिए वहाँ पर खतरा होगा। इसे सुनकर मिंजुन कहता है, अरे पगली रिक्स है तो इश्क है, मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? इसके जवाब में हानियाना कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और मिंजुन जो है रूफ टॉप में जाने लग जाता है, सीढ़ी से धीरे धीरे करके जा रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे आवाज आती है, यहाँ पर कितनी ज्यादा गंद आ रही है ना। और हम देखते ही ये हानियाना है। हानियाना को देखकर वो भी खुद शौक हो जाता है कि हानियाना उसके साथ चल रही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कपल के रूम लड़की को जो मर चुकी है मिंजुन अच्छे से देख रहा था। मिंजुन देखकर कहता है, ये लड़की तो बहुत बुरी तरह से मारी गई है, उसका बॉयफ्रेंड इन्फेक्ट होने के बाद उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है और घर के हर जगह खून लगे हुए थे, मतलब कि वॉल के नीचे और बहुत ज्यादा बिखरे पड़े थे हर सामान। इसे देखकर मिंजुन तो समझ जाता है कि यहाँ पर तो कुछ काम का नहीं मिलेगा और जो भी मिलेगा वो पहले से ही खराब हो चुका है। और तभी वो उस रूम के बाहर चला आता है। उसे बाहर आने पर हानियाना कहती है, तो मैं उस रूम में कुछ काम का मिला, कुछ रिसोर्सेस मिला। इसे सुनकर मिंजुन कहता है, नहीं हमारे काम का कोई रिसोर्सेस नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ मिलने भी वाला है। उसके बाद सीन शुरू होता है, हमें मिंजुन के रूम को दिखाया जाता है। मिंजुन अपने मन में सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता मेरे और हानियाना के अलावा आसपास कोई सरवाइव कर रहा होगा। और उसके बाद हानियाना मिंजुन से पूछता है, मिंजुन क्या तुमने MBTI टेस्ट दिया है? इसे सुनकर मिंजुन कहता है, नहीं। हानियाना कहती है, मुझे लगता है तुम अगर
MBTI टेस्ट दोगे तो मुझे लगता है तुम्हारा कैरेक्टर इंट्रोवर्ट होगा। वैसे मिंजुन, तुम्हारे पास तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है और मैं ये बेट लगा सकता हूँ तुम्हारे पास अगर इंस्टाग्राम अकाउंट होता भी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास 50 मतलब 50 फॉलोअर्स के ज्यादा होता। और तभी हाने ना पूछती है मिंजुन तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम किस चीज में अच्छे हो। मिंजुन कहता है मैं गेमिंग में अच्छा हूँ। हानियाना पूछती है तुम किस गेम को ज्यादा खेलते हो। मिंजुन कहता है मैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स गेम्स को ज्यादा खेलता हूँ। इसे सुनकर हानियाना हंस देती है, कहती है तुम अभी भी बच्चे हो, मुझे लगता है कि तुम इस टाइप के लड़के हो जो अकेले खाता है, अकेले रहता है, अकेले गेम खेलता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। हानियाना उसके साथ और भी बात करने लग जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि मिंजुन जो है कुछ और ही सोच रहा था। इसी कारण वो अपने पैर से मिंजुन के साथ खेलने की कोशिश करता है, मतलब कि अपने पैर से मिंजुन के उस जगह। यार इस पैनल को देख के मैं क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं मालूम सोच रहा था। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था मैं जिस लड़की पर क्रश था वो लड़की और मैं अकेले एक साथ रहेंगे। लेकिन मिंजुन को इग्नोर करते हुए देखकर हानियाना उसको पैर से मारते हुए कहता है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो हाँ, और वो मजाक करने लग जाता है, मजाक मस्ती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हानियाना जो है वो मांगा पड़ रही थी और वो मिंजुन से कह रही थी मिंजुन क्या तुम्हारी लॉन्ड्री भी हो भी गई, मुझे खाना भी लगा है, जल्दी से खाना भी बना लो। और हम देखते हैं मिंजुन जो है वो लॉन्ड्री कर रहा था और कह रहा था मैं अपने घर से ही भाग जाना चाहता हूँ। ये हानियाना, मुझे लगता है कि मैं हानियाना की स्लेव बन चुका हूँ, यार कोई मुझे बचा लो यहाँ से। और ऑर्थर भी हमें बताता है कि ये एक इंट्रोवर्ट है क्योंकि ये अपना एक्सप्रेशन जो है, इमोशन जो है वो सभी को दिखाता नहीं, वो अकेले अकेले ही सब कुछ करता है, मतलब अकेले अकेले में ही इमोशन को एक्सप्रेस करता है, लोगों को दिखाता नहीं। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मिंजुन जो है बाहर जा रहा था। इसे देख कर हानियाना कहती है 30 मिनट के अंदर आ जाना, पिछली बार तुमने 40 मिनट लगाए थे। सुनकर मिंजुन कहता है अच्छा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपने घर से बाहर चला आता और वो कहता है अब मुझे अच्छा लग रहा है। और कहता है मैं इन दिनों यहाँ पर आसपास की जगह अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अच्छे से देख रहा हूँ और मैं ज़ॉम्बी को भी अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ समझा इन ज़ॉम्बीज के बारे में। इनसे हम अगर 50 या 100 मीटर तक दूरियां बनाए रखेंगे तो ये कोई भी पर अटैक नहीं करेंगे। और सुबह में थोड़ा रिस्क होता है ज़ॉम्बी, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा आसान होता है। रात को हम ज़ॉम्बी के सामने से भी जा सकते हैं। शायद रात को ज़ॉम्बी अंधे हो जाते हैं, मुझे ये अच्छे से नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि रात को ज़ॉम्बी थोड़ा अंधे हो जाते हैं वो क्योंकि वो मूव नहीं करते। और मैंने ये भी देखा है जो बंदा पहले से ही इन्फेक्ट है ये ज़ॉम्बी उस बंदे पर अटैक नहीं करते और ज़ॉम्बी खुद आपस में नहीं लड़ते। ये लोग जो इंसान नॉर्मल है उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। और तभी हमारा मिंजुन कुछ ज़ॉम्बी के सामने था और तभी एक ज़ॉम्बी मिंजुन की तरफ देखने वाला था। तभी मिंजुन छुप जाता है, कहता है ये मेरी गेम की तरह है, जैसे हम गेम में सरवाइव करते हैं, जैसे हम एनिमी को छुपाते हुए अटैक करते हैं, वैसे ही ये गेम जैसा है थोड़ा थोड़ा। ये सब कुछ देखने के बाद तो कभी कभी मुझे लगता है दुनिया सच में खत्म हो रही है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हानियाना की सीन दिखाया जाता है। हानियाना जो कॉमिक को पढ़ रही थी उस कॉमिक को अब खत्म कर चुकी है और कहती है कॉमिक अब बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है। और वो घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है मिंजुन को आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, उससे 5 मिनट ज्यादा हो चुका है, वो अभी क्यों नहीं आ रहा। तभी वो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है और सुनने के बाद कहती है हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर को हम कैसे रोकें। मैं और मिंजुन कुछ दिन पहले ही एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से जा रहा था, तभी हमने रूफटॉप पर आग जलाई थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर हम पर नजर ही नहीं डाला, हमको देखा ही नहीं। उस दिन के बाद हम हेलीकॉप्टर देखने के बाद भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद सीन शुरू होता है, हम देखते हैं अभी 3:40 थे। इस टाइम को देखकर हानियाना मिंजुन के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ गई। सीन शुरू होता है, हमें 4:30 बजे का सीन दिखाया जाता है। हानियाना जो है 4:30 बजने को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी और मिंजुन के लिए बहुत ज्यादा सोच रही थी क्या मिंजुन को कुछ हो तो नहीं किया, कि वो सेफ तो होगा ना। उसे घर आने दो, उसे घर आने के बाद उसे मैं मारूं ही अच्छे से। उसके बाद अगर वो कल भी जाना चाहे बाहर तो तब मैं उसकी पैर को ही तोड़ दूंगी, अगर बाहर ही ना जा पाए तो घर में अगर मेरे साथ ही रहे। ये सोचते सोचते हुए शाम हो जाती है, सूरज डूबने वाला था। इसे देखकर और भी ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है और खुद कहने लग जाती है मिंजुन प्लीज तुम मर नहीं सकते, जल्दी से घर वापस आ जाओ प्लीज। कोई अब मुझे ये ना बताना वो कभी घर नहीं आने वाला। ये कहकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ चुकी थी और बस कह रही थी प्लीज मिंजुन प्लीज घर में आ जाओ, मैं अकेले नहीं रह सकती तुम्हारी बिन। और तभी मिंजुन वहाँ पर आ जाता है और मिंजुन को देखकर वो मिंजुन के सामने चली आती है और मिंजुन को कहने लग जाती है 3 घंटे ज्यादा हो गए, तुम आखिर कहाँ चले गए थे, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ गया था, मुझे इसका जवाब चाहिए। और ये कहकर उसे थोड़ा मारने लग जाती है। और तभी मिंजुन कहता है अच्छा सॉरी, लेकिन ये देखो अच्छे से
वो जो हेलीकॉप्टर अभी जा रहा था ना, उस हेलीकॉप्टर से मतलब मुझे ना ये मिला, ये देखो जरा। और उस कागज में लिखा हुआ था हम इस सिटी को लॉकडाउन करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी सर्वाइवर्स है इस महीने के 10 तारीख तक हम गैंगचौन पर रुकने वाले हैं। अब अगर हमारे साथ जाना चाहते हैं तो जल्दी ही रेडी होके आ जाना। और वहाँ पर टाइम भी दिया हुआ था। और ये सब कुछ देख कर हनी ना मिंजू से पूछने लग जाती है कि ये सब कुछ सच है क्या, ये जो लोग हैं सब कुछ सच कह रहे हैं। मिंजुन कहता है देखने से तक लग रहा है कि ये रेस्क्यू टीम है, ये हम लोगों को बचाना चाहते हैं। उससे पहले ये लोग अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं, इसके कारण मुझे लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी और मुझे लगता है वहाँ पर कोई इन्फेक्ट नहीं होगा, तो मुझे लगता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी होगी। सुनकर हनी ना जो है वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन मिंजुन कहता है देखो हम यहाँ पर बस अब 5 दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे लगता है हमें रेस्क्यू टीम के पास जाना चाहिए। और इसे सुनकर हनीना जो है चुप हो जाती है। हनीना के चेहरे को देखकर लग रहा था वो यहाँ से जाना नहीं चाहती और मिंजुन के साथ रहना चाहती है, लेकिन मिंजुन के थोड़े समझाने के बाद हनीना समझ जाती है और मिंजुन कहता है तो हम कल सुबह जाने वाला है। इसमें हनीना हाँ कर देती है और हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिंजुन हनीना को कह रही थी तो हम जाने वाले हैं, तो तुम रेडी होना और मुझे ये पूछने के लिए माफ करना हनीना, तुम अपने पापा के हॉस्पिटल में जाना क्यों नहीं चाहती? क्या तुम्हें नहीं लगता हमें वहाँ पर जाके एक बार चेक करना चाहिए? सुनकर हनीना कहती है नहीं, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए और तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट फोन में अपने पापा से बात किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ सेफली गैंगबुक शेल्टर में जा चुकी है और देखने से तो लगता है मेरे पापा भी जा चुके होंगे, तो हमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। इसे सुनकर मिंजुन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हनीना उसे बताना क्या चाहती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं हनीना और मिंजुन छुप छुपाते हुए ज़ॉम्बी से बाहर निकल रहे थे। जिस जगह पर ज़ॉम्बी है पहले मिंजुन वहाँ पर जाके चेक करता है और उसके बाद वो हनीना को भी वहाँ पर आने को कहती है। ऐसे ऐसे करके वो एक जगह को पार कर रहे थे और हनीना मिंजुन से कहने लग जाता है कि हमारे पास अगर बाइक या स्कूटी होती तो हम और भी जल्दी हमारे मंजिल तक पहुंच जाते। इसे सुनकर मिंजुन कहता है तुम सही हो, लेकिन बाइक की आवाज और स्कूटी की आवाज तुम अच्छे से जानते हो, ये ज़ॉम्बी जो है आवाज से रिएक्ट करते हैं। अगर हम बाइक या स्कूटी से ट्रेवल करें तो हम जल्दी ही ज़ॉम्बीज का खाना बन जाएंगे। इसे सुनकर हनीना कहती है अच्छा ठीक है, तो हम क्या कहीं पर रेस्ट कर सकते हैं बस 5 मिनट के लिए, मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। इसे सुनकर मिंजुन कहता है अच्छा ठीक है, तो हम क्या कैफे में बैठ जाए, कैफे में बैठकर क्या कॉफी भी पी ले। मतलब कि मिंजुन उसे ताना दे रहा था और मिंजुन कहता है हम इस सिचुएशन में बीच बीच रास्ते में रोक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और वो लोग आगे बढ़ रहे थे और कुछ देर बाद हनीना को प्यास लगती है। हनीना पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन मिंजुन कहता है अभी नहीं, पानी अभी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कीमती है, इसी कारण हम अभी नहीं पी सकते, थोड़ा सा और वेट कर लो। और चलते चलते हुए वो एक ब्लॉक के सामने आ जाते हैं जहाँ पर ट्रक और काफ़ी सारे चीज़ों से एक रास्ते को ब्लॉक करा गया था। इस रास्ते को देखकर मिंजुन कहता है तो अच्छा उन लोगों ने ये जगह को ब्लॉक कर दिया, उन लोगों ने ये समझदारी का काम किया क्योंकि दूसरे एरिया के ज़ॉम्बी इस एरिया में ना आ सके, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। और मिंजुन से चढ़ कर जा रहा था और हनीना से देखकर कहता है तो मुझे भी चढ़ना पड़ेगा। इसे सुनकर मिंजुन कहता है देख नहीं रहे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चलकर जाना पड़ेगा, मतलब इसे उठ कर जाना पड़ेगा, चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सीन शुरू होता है और हम देखते हैं हनीना किसी वजह से रो रही थी और वो मिंजुन से माफ़ी मांग रही थी। और अब मैं कहूँगा इसके बीच के जो पैनल्स हैं मिसिंग है, मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट में ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, इसी कारण मुझे ये नहीं पता कि ये हनीना क्यों रो रही है। लेकिन तभी कुछ ज़ॉम्बीज उन लोगों पर रश कर देता है, मिंजुन उसे देख लेता है। मिंजुन कहता है हनीना संभल के, पीछे देखो हम पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। और मिंजुन हनीना के हाथ को पकड़ कर वहाँ से भाग रहा था। हनीना कहता है ये एरिया तो सेफ है, इस एरिया में ज़ॉम्बी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस एरिया में तो ज़्यादा ज़ॉम्बीज है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मिंजुन कहता है अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, बस भागते रहो। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो हनीना और मिंजुन को देखकर बुला रहा था एक गली के अंदर। तभी वो लोग उस गली के अंदर घुस जाते हैं और एक अलमारी से उस ज़ॉम्बी को अटकाने की कोशिश कर रहे थे और उस बंदे का साथ मिंजुन भी दे रहा था, लेकिन
वो ज़ोंबी जो है किसी तरह उस गली के अंदर आ जाता है। इसे देखकर वो बंदा भागते हुए कहता है जल्दी यहाँ से भागो, और वो दोनों भी भागने लग जाते हैं। भागते भागते हुए वो फिर से एक ब्लॉक के सामने आते हैं और मिंजुन उठ जाता है। मिंजुन उठने के बाद हानियाना को भी उसमें उठा लेता है। उठाने के बाद जब वो लोग दूसरे साइड पे जंप करते हैं तब हानियाना को चोट लग जाती है। हानियाना मिंजुन को कहता है मैं और भाग नहीं सकती, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है। मिंजुन मुझे छोड़कर अकेले ही तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिंजुन कहता है मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, खास करके तुम्हें बिल्कुल भी अकेला छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और मिंजुन को अपने एक पास्ट के मेमोरी को याद आने लग जाती है। हानियाना उसे कह रही थी तुम इतने कमजोर क्यों हो, तुम अपने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते, तुम्हें इतनी बुले किया जाता है, तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते, तुम इतने कमजोर क्यों हो। इस बात को याद कर मिंजुन जो है अपने पॉकेट से एक छुरा बाहर निकाल लेता है और उसको छुरा बाहर निकलते हुए देखकर हानियाना भी हैरान हो जाता है। देखते हैं उन लोगों पर 2 ज़ोंबीज रश कर रहे थे, मतलब कि अटैक कर रहे थे। और मिंजुन अपने मन में कह रहा था अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक मर्द जैसे लड़कर मरूंगा, मैं कायरो के जैसे यहाँ से डर कर और उसे छोड़ कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मरना है तो मार कर मरूंगा। लेकिन तभी एक बाइक की आने की आवाज आ रही थी और हम देखते हैं पीछे से एक बंदा बाइक से आते हुए ज़ोंबी का सर फोड़ देता है और उसके साथ काफी सारे और बंदे थे, वो भी ज़ोंबीज को मारने लग जाता है गाली देते हुए। और हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं है तो पाक सियोंग विन है और उसके साथी लोग हैं और वो लोग उन ज़ोंबीज को मार देते हैं। और मिंजुन उन लोगों को देखकर अपने मन में कहता है क्या ये लोग जिंदा है, ये लोग इन्फेक्ट नहीं हुए, ऐसा कैसे हो सकता है, इन सालों को तो मर जाना चाहिए था, ये सारे लोग जिंदा कैसे हैं, क्या मुझे अपने हाथों से इन लोगों को मार देना चाहिए, मेरे हाथों में तभी छुरा भी है, क्या इन लोगों को अभी छुरा घुसा देना चाहिए, नहीं ये लोग बहुत सारे हैं, मैं अकेले इन सभी लोगों से जीत नहीं पाऊंगा, मुझे अभी शांत बैठकर सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। और पाक सियोंग विन हानियाना को कहने लग जाता है हानियाना तुम सेफ तो हो ना, और तुम्हारे साथ ये कौन है, ये तो मिंजुन है ना, ये साला अभी तक जिंदा है और तुम लोग क्या एक साथ सरवाइव कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डम तुम्हारे साथ कैसे सरवाइव कर सकता है। सुनकर ही हंसी आ रही है। वैसे तुम कहाँ रह रहे हो, तुम हमारे साथ जा सकते हो, वो जगह बहुत ज्यादा सेफ है, हमारे एज के काफी सारे लड़के हैं वहाँ। वैसे तुम्हें ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर 3 अडल्ट भी है, हमारे साथ 3 अडल्ट भी सरवाइव कर रहे हैं, हम सभी लोग एक साथ मिलकर सरवाइव कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर हानियाना कहता है क्या सच में तुम लोगों का जगह सेफ है, तो मैं तो पक्का जाऊंगा। पाक सियोंग विन हानियाना को ऑफर करते हैं अपने बाइक के पीछे बैठने को। हानियाना बैठने ही लग जाती है लेकिन तभी वो मिंजुन को दिखाते हुए कहता है मिंजुन भी हमारे साथ चलेगा। पहले तो सियोंग विन अपने साथ मिंजुन को लेना नहीं चाहता था लेकिन हानियाना के जोर पर वो मिंजुन को भी कहता है वैसे मिंजुन तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन मिंजुन डायरेक्ट उसे मना कर देता है। मिंजुन कहता है मैं अकेला खुद को संभाल सकता हूँ, मैं अकेला सरवाइव कर सकता हूँ। इसे सुनकर सियोंग विन कहता है मिंजुन क्या तुझे पता है ना कि तू किसके साथ बात बहस कर रहा है, मैंने कहा ना जाने को। और तभी हानियाना भी सोचने लग जाती है कि मिंजुन आखिर क्यों नहीं जा रहा, मिंजुन अगर उन लोगों के साथ एक साथ रहेगा तो वो भी सेफ रहेगा, वो दोनों एक साथ सेफ रहेंगे। और तभी मिंजुन भी सोचने लग जाता है मैं अभी कुछ गलत कदम उठा नहीं सकता, अगर मैं इन लोगों के साथ ना जाऊं तो ये लोग मुझे मार कर ही डालेंगे, कोई रिस्क दे नहीं सकता, ये लोग अच्छे भी नहीं है, फिलहाल मैं हाँ कर देता हूँ, इससे मैं हानियाना की भी सेफ्टी को ध्यान रख पाऊंगा। ये लोग तो पहले से ही अच्छे नहीं है, हानियाना ये समझ नहीं पा रही, मुझे ही हानियाना के साथ रहकर उसे सुरक्षा देना पड़ेगा। ये सोचकर वो हाँ कर देता है और हाँ करते देखकर सियोंग विन खुश होते हुए कहता है ये हुई ना अच्छी बात। और सीन शिफ्ट होता है और हमें पाक सियोंग विन की शेल्टर को दिखाया जाता है। ये तो नाम का शेल्टर है क्योंकि उन लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ही अपना शेल्टर बना के रखा है और उस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर उन लोगों ने काफी सारे अलमारी वगैरह कवर कर रखे हैं ताकि ज़ोंबी बाहर से अंदर ना आ सके। और तभी वो लोग अंदर जा रहे थे। इसे देखकर मिंजुन जो है वो हानियाना के कान में कहता है देखो हानियाना तुमने जो फैसला किया है तुम्हारा फैसला से तुम ही भुगतने वाली हो, हम अब बहुत एक मुश्किल सा सिचुएशन में पड़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस सियोंग विन को जानता हो ये सिनविन है, कि ज़ोंबी एपोकलिप्स के बाद सब लोग बदल गए हैं। ये सुनकर हानियाना कहता है कान में तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता नहीं क्या ये जो सियोंग विन है मेरे को एलिमेंट्री स्कूल से ही पसंद करता है, इसी कारण मुझे नहीं लगता ये मेरा कोई पूरा फायदा उठाने
आने वाला है और मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। ये सुनने के बाद मिनचुन कहता है अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा सेफ लगता है तो तुम एक बहाना मारते हुए उन लोगों को बोलो कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। इसे सुनकर ने भी सोच कर कहता है एक बार कहने से क्या हो जाता है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मिनचुन ने जो कहा है एक बार उसे ट्राई कर लेते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद वो सेयोंगविन के पास चला जाता है। सेयोंगविन के पास जाकर वो कहता है कि सेयोंगविन देखो मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए बाहर निकला था, जबकि मैंने तुम्हारे शेल्टर को भी देख लिया है तो मैं अभी बाहर जाना चाहता हूँ। जब मैं हमारे मम्मी पापा को भी एक साथ बचा लूंगा, मतलब कि देखूंगा कि वो लोग सेफ है, तब मैं तुम्हारे शेल्टर में आ जाऊंगा। तो मुझे और मिजुन को बाहर जाने दो। ये सुनकर सेयोंगविन कहते हो अच्छा तुम अपने मम्मी पापा को ढूंढना चाहते हो तो कल हम पेट्रोल पर निकलेंगे बाहर तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। आज नहीं, तुम आज नहीं जा सकते तो हम शेल्टर में चलते हैं। ये सुनकर नीना कहती है नहीं मुझे आज ही जाना है और मुझे मिंजुन के साथ ही जाना है तो तुम हम दोनों को छोड़ दो। ये सुनने के बाद सेयोंगविन कहता है आखिर तुम्हें हो क्या किया है, तुम इस डम के साथ अकेले में क्यों जाना चाहते हो? मैं और मेरे दोस्त तो तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तुम्हारे सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। ये मिंजुन साला तुम्हारे सेफ्टी का क्या रखेगी, ये खुद ही मर जाएगा, तुम्हारे ये तो अकेला ही नहीं रह सकता। ये सुनकर हाने ना कपते आवाज में कहता है नहीं मैंने बोला ना मुझे और मिंजुन को यहाँ से बाहर जाने दो। और वो पीछे घूमते हुए बाहर जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी सेयोंगविन के एक दोस्त उसे रोक देता और कहता है तुम हमारे परमिशन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और सेयोंगविन कहता है हानि ना शायद तुम सिचुएशन को संभाल नहीं रहे, तुम बाहर नहीं जा सकते, मैंने बात बता दी ना, कल बाहर निकलेंगे। सेयोंगविन के इस बिहेवियर को देखकर हानियाना को समझ आ जाता है कि वो और मिनजुन किस सिचुएशन में फंस चुके हैं। और मिनजुन मन में कहता है जैसा मुझे लगा ही था, ये लोग अपना असली रंग धीरे धीरे दिखा ही देंगे। और मिनजुन सब सिचुएशन को समझ कर कहता है हानियाना ये लोग जो कह रहे हैं चलो वही करते हैं, हम अंदर चले जाते हैं। और हानियाना भी मिंजुन की बात सुन लेती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। लेकिन हानियाना के चेहरे से लग रहा था वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन में जा रही है। इसे देखकर मिंजुन उसके थोड़े करीब जाकर कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी हानियाना देखती है वो लोग कुछ ज़ोंबी को घर जैसा कुछ बनाकर अटका रखे हैं। इसे देखकर हानियाना कहता है क्या तुम्हें लगता है हम सेफ है? इसे सुनकर सेयोंगविन कहता है अरे पगली तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों से डरनो मत, ये ज़ोंबी तो हम हमारे काम के लिए अटका रखे हैं। और इस बिल्डिंग में सीढ़ी नहीं है, ये नॉर्मल सीढ़ी है, हम लोग चढ़ने वाले हैं और ऊपर उठने वाले हैं, तो ज़ोंबी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो लोग ऊपर चढ़ लेते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद हम एक मोटे सांड को देखते हैं। मोटा सांड लोगों को देखकर एक बंदे को कहता है ओ देखो हमारे यहाँ तो नए गेस्ट आए हैं। और तभी सेयोंगविन कहता है ये दोनों हमारे क्लास से है और मैंने तुम्हें हानियाना के बारे में बताया था ना, ये हानियाना है। हानियाना को देखकर वो मोटा सांड कहता है ओ तुम ही हो हानियाना, मैंने इन लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और इसी कारण मैं तुम्हें देखना चाहता था। और कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम में फॉलो किया था, लेकिन तुमने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। इसे सुनकर हानियाना कहता है ये सुअर क्या कह रहा है, इसकी बात तो मैं समझ ही नहीं पा रहा, मैं और इसके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा बाहर में जा। हाँ हमारी प्यारी हानियाना ने इस सुअर का नामकरण कर दिया है तो हम इसे सुअर बुलाएंगे साले को। सुअर नाम ईश्वर परफेक्टली बैठ भी है तो अब से ये भैया हम सुअर बुलाएंगे। सुअर हानियाना के थोड़ा करीब आकर कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जगह बहुत ज्यादा सुरक्षित है और तुम इस जगह पर खाना भी बना सकते हो, जब चाहे जो चाहे तो कर सकते हो। लेकिन हम मिंजुन की तरफ देखते हैं, मिंजुन सारे जगह को मतलब सब कुछ अच्छे से नोटिस कर रहा था, अच्छे से एनालाइज कर रहा था। और तभी उसका ध्यान उन 3 अडल्ट्स पर जाता है। 3 अडल्ट्स को देखकर लग रहा था वो अडल्ट्स तो इन बच्चों से डर रहे हैं, मतलब वो अडल्ट्स यहाँ से चैन से जी नहीं पा रहे और वो अडल्ट्स इन बच्चों का क्या संभाल रहे हैं, ये बच्चे तो इन अडल्ट्स को संभाल रहे हैं। और हानियाना मन में कहता है मिंजुन ने जो कहा था वो सही था, ये साले सेयोंगविन ने तो मुझे यहाँ फंसा दिया है। और तभी हानियाना सेयोंगविन को अकेले बुलाता है। इसे सुनकर सेयोंगविन भी अकेले साइड में चला जाता है। हानियाना उसे कहने लग जाता है मिंजुन मुझे ना ये एटमोसफियर अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे और मिंजुन को यहाँ से जाने दो। मुझे नहीं पता लेकिन तुम कुछ भी करो और मुझे यहाँ और मिंजुन को यहाँ से बाहर निकालो। मैं मिंजुन को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। और वो मिंजुन को बुला कर वहाँ से जाने ही लग जाता है। लेकिन तभी सेयोंगविन हानियाना के हाथ को पकड़कर उसे गाली देते हुए कहता है तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, तुझे क्या लगता है तू जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा? बिल्कुल नहीं, अब से मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा, तू मेरे बातों का बिल्कुल खिलाफ नहीं हो सकता।
और वही कहकर उसके हाथ को दबा रहा था। और तभी वहाँ पर मिंजुन आ जाता है। मिंजुन कहता है "हे, उसका हाथ छोड़। यह सुनकर सेयोंगबिन कहता है तू ज्यादा ही हो चल रहा है, क्या तू मरना चाहता है। और वहाँ पर इतना शोर होते हुए देखकर सुअर वहाँ पर आ जाता है। सुअर वहाँ पर आकर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। इसे सुनकर पाक सेयोंगबिन कहता है ज्यादा कुछ नहीं, हम दोस्त है ना, दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे थे। इसे सुनकर सुअर कहता है अच्छा ठीक है। लेकिन तभी उसका सेकंड इन कमांड कहता है अरे नहीं, ये जो मिंजुन है ना, इसके पास किचन लाइफ है। हमने पहले ही सब लोगों को मतलब यहाँ पर आने से पहले ही सभी को कह दिया था कि यहाँ पर कोई वेपन कुछ सूरा छुरा ना लेकर आए, लेकिन ये मिंजुन ने हमारी बात सुना नहीं। और ये पाक सेयोंगबिन जो है वो मिंजुन के साथ एक बॉस जैसा बिहेवियर कर रहा था। और वो बंदा पाक सेयोंगबिन को कहता है तुझे क्या पता नहीं यहाँ पर बॉस कौन है और सेकेंड इन कमांड कौन है। बॉस हमारा ये सुअर है। मतलब कि दोस्तों ये बंदा तो उस मोटे को अपने उसके नाम से बुला रहा था, लेकिन मैं जो हूँ सुअर बुला रहा हूँ। समझ आया ना? तो तुम लोग कुछ गलत ना समझो। और मैं इसका सेकंड कमांड हूँ, हमारे बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, हम जो कहेंगे वो करेंगे। और तू कौन होता है बॉस जैसा बिहेवियर करने वाला? मिंजुन को मैं समझाता हूँ। और वो थोड़ा मिंजुन को समझाने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हाने के कंधे पर और सुअर अपना हाथ रखता है और कहता है तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई होगी, क्या तुम शावर लेना चाहोगे या फिर थोड़ा रेस्ट करना चाहोगे? देखो यहाँ पर कैंप भी है, हमने कैंप भी लगाया है। ये देख कर हाने जो है उस सुअर को एक गाली देते है। और सुअर इसे थोड़ा सुन भी लेता है। वो कहता है क्या तुमने अभी गाली दिया? ये सुनने के बाद हाने कहता है क्या मेरी मुंह से गाली? शायद आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए है? ये कहकर वो सारे सिचुएशन को संभाल लेती है। और मिंजुन जो है वो ज़ोंबी की तरफ देख रहा था, सारे जगह को फिर से एनालाइज कर रहा था। वो सोच रहा था हम कैसे यहाँ से भाग सकते हैं, हम यहाँ कैसे भाग सकते हैं। ये अडल्ट जो है कुछ भी काम के नहीं है, सारे नकम में है। मुझे ही कुछ ना कुछ करके हाने को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, ये साले लोग तो कमीने हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग बारबेक्यू करके खा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मिंजुन को अपने साथ नहीं लिया। वो लोग हाने के साथ एक साथ बारबेक्यू खा रहे थे। और उसके बाद वो लोग कुछ थोड़ा जब खाना बचता है वो थोड़ा खाना मिंजुन को दे देता है, लेकिन वो लोग उन अडल्ट को नहीं देते। इसे देखकर मिंजुन कहता है मुझे लगता है मुझे थोड़ा खाना शेयर करना चाहिए। ये सोचकर वो अपने कुछ खाने को उन लोगों को दे देता है। इसके लिए एक बंदा उसका शुक्रिया भी करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में हानियाना मिंजुन के साथ एक साथ बैठी हुई थी, लेकिन तभी वो मोटा सुअर हानियाना को कहता है तुम वहां पर क्यों बैठे हो, तुम हमारे साथ बैठ सकते हो, अभी तो सोने का वक्त भी हो चुका है। इसे सुनकर हानियाना कहती है नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, मैं अपने आप यहाँ पर ही सो लूंगी, तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो मोटा सुअर सेयोंगबिन को बुलाता है। वो मोटा सुअर कहता है मैं तुम्हारे हर एक चीज को नोटिस कर रहा हूँ, तुम इन दिनों मतलब इन टाइम में थोड़ा कोल्ड होने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं यहाँ का बॉस कौन है? इसे सुनकर सेयोंगबिन उसका नाम लेते हुए कहता है तो तुझे क्या? मोटा सुअर बाहर में जाए। इसे सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कि सुअर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सुअर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कहने के बाद सुअर उस पर एक घूसा मारने वाला था, लेकिन सेयोंगबिन पीछे घूमकर उस बंदे को पकड़ लेता है। उस बंदे के गले को वो दबाने लग जाता है अपने हाथ के कहने की मदद से। और सेयोंगबिन के जो साथी थे वो उस सुअर के साथियों को मारने लग जाते हैं। और सेयोंगबिन उस मोटे सुअर को कह रहा था अब से इधर का बॉस मैं हूँ, तू नहीं। और सिचुएशन को ऐसे बदलते हुए देखकर मिंजुन हानेना को कहता है हानेना अब हमारी चांस है, अब हम भाग सकते हैं यहाँ से, चलो भाग चलते हैं। और वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। और उन लोगों को भागते हुए देखकर सेयोंगबिन कहता है अरे जल्दी उन लोगों को रोको। और तभी हानेना को एक बंदा पकड़ लेता है और उसके गले को छुरा रखते हुए मिंजुन को कहता है तू यहीं पर रुक जा, तो अगर मूव करेगा तो इस लड़के को मैं मार दूंगा। और इसे सुनकर मिंजुन वहां पर ही रुक जाता है, लेकिन हानेना उस बंदे के हाथ को बाइट करके वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो बंदा अपने नाइफ के मदद से हानेना को स्टेप करने ही वाले थे, लेकिन मिंजुन उसके हाथ को रोक देता है। और ऐसा करते हुए देखकर वो बंदा मिंजुन को गाली देने लग जाता है। और वो बंदा अपने पैरों के मदद से मिंजुन को किक करता है। किक करने के बाद वो अपने हाथ को छुरा लेता है। छुराने के बाद वो अपने छुरे से मिंजुन को पेट में स्टेप कर देता है। इसे देख हानेना बहुत ज्यादा डर जाती है और मिंजुन भी डर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन वो लोग अभी नहीं रोकते, वो तीनों बंदे एक साथ मिंजुन को मार रहे थे, उसे जख्मी होने के बावजूद भी। और सेयोंगबिन तभी हानेना के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अरे छोरी तुझे क्या लगता है, तू बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तेरे बाप डॉक्टर है, तू रिच है, इसके लिए तू बहुत ज्यादा भाव खाती है। साले तू इस स्कूल में ही मिडिल स्कूल में ही बहुत ज्यादा अलग भाव खाती थी, सभी से बहुत ज्यादा अलग बिहेवियर करती थी। और तेरे रिच होने के कारण मैं भी तेरे पीछे घूमा करता था, क्योंकि मुझे अगर मेरा रिलेशन हो गया फिर कुछ और हो गया
तो तेरे सारे पैसे तो मेरे हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है, अब ये पैसों की कोई अहमियत नहीं है और तेरा बाप भी अब मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। तो मैं अब जानना चाहता हूँ एक रिच परिवार की लड़की का टेस्ट कैसा होता है। मैं तुझे अब खाना चाहूँगा और खाने से मेरा क्या मतलब है तुम लोगों को अच्छे से पता है। और उसके ये भयंकर एक्सप्रेशन और बात को सुनने के बाद हानि ना बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी उन तीनों अडल्ट में से एक अडल्ट स्योंगविन को समझाने के लिए आता है, बच्चे तुम जो भी कर रहे हो अच्छा नहीं है। लेकिन वो बंदा मतलब स्योंगविन उस अडल्ट को भी मारते हुए कहता है, मैंने तुझे पहले ही वार्निंग दिया है, यहाँ का बॉस होने का कोई दिखावा नहीं करने का, यहाँ का बॉस बस मैं हूँ। मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था और ये तेरा लास्ट वार्न था, तो मैं अब तुझे इस बिल्डिंग के नीचे हला दूंगा। और वो बंदा सेकंड फ्लोर से उस बंदे को गिरा देता है। देखकर उसके साथी भी पहले हैरान हो जाता है कि ये स्योंगविन ने क्या कर दिया। लेकिन स्योंगविन और ऑर्डर देता है उसके साथियों को कि मिनचुन को भी नीचे गिराने को। वो कहता है हानिया ने कि जो भी साथी है ये मिनचुन साला, इसको भी नीचे गिरा दो, इसको भी मर जाना चाहिए, इसको ज़ॉम्बी के सामने हला दो। मिनचुन को देखते हैं हानिया ना थोड़ा सा मौका पाके मिनचुन के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि वो मिनचुन के घाव को देख रही थी, मिनचुन की अब भी ठीक है या नहीं। और मिनचुन बस दर्द से चिल्ला रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन वो बंदा मतलब जिस बंदे ने मिनचुन को स्टेप किया है वो बंदा मिनचुन को घिसकर बिल्डिंग के साइड में लाता और उसे फलाने ही वाला था, मतलब उस बिल्डिंग के साइड से फैलाना ही वाला था। लेकिन मिनचुन उसको पकड़ लेता है और वो दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। और मिनचुन कहता है साले मैं अकेला क्यों मरूंगा, तू भी मेरे साथ मरेगा। हम देखते हैं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद मिनचुन को तो मतलब उसके पैर में ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसको जिस जगह स्टेप किया था उस जगह दर्द था। लेकिन उस बंदे मतलब उसके साथ जो बंदा गिरा है उस बंदे का पैर टूट गया था और वो बंदा चल नहीं पा रहा था। और मिनचुन आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से हट रहा था क्योंकि वहां पर ज़ॉम्बी आ रहे थे। लेकिन वो बंदा मिनचुन के पैर को पकड़ते हुए कहता है, मिनचुन तू मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, साले तेरे वजह से मैं यहाँ फंस चुका हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बचा ले यार। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर उसको बाइट कर लेता है और उसको खाने लग जाता है। इसे देखकर उसके ऊपर बैठे जो साथी थे वो लोग डर जाते हैं और स्योंगविन भी ये सब देखते हुए वो भी डर जाता है। और मौका पाकर हानिया ना फिर से वहां से भागने लग जाती है। हानिया ना एक बिल्डिंग के किनारे पे आ जाती है, लेकिन उसे एक लकड़ी मिलती है जिस लकड़ी से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट किया गया था, मतलब कंस्ट्रक्शन लोगों ने रखा होगा सीमेंट वगैरह करने के लिए। और हानिया ना उसे चढ़कर उस बिल्डिंग को जाने लग जाता है। लेकिन स्योंगविन उसे रोकते हुए कहता है, ये तू मेरे हाथ में अगर आ गया ना, मैं अगर तुझे पकड़ा लूंगा ना तो सबके सामने तेरी इज्जत लूट लूंगा। अच्छा होगा कि तू अपने आप से ही यहाँ पर आ जाए, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हानिया ना उसके बाद मानता नहीं, हानिया ना आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन बीच में थोड़ा गैप था उस बिल्डिंग में जाने के लिए, लेकिन हानिया ना उस पर जंप कर चली जाती है। और हम देखते हैं स्योंगविन जो है उसका पीछा कर रहा था, मतलब वो भी उस लकड़ी के ऊपर चढ़ गया था और वो वहां पर आने लग जाता है। लेकिन तभी उसका बैलेंस थोड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, इसके कारण वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी। और तभी हानिया ना जो है चिल्लाकर ज़ॉम्बीज को बुला रहे थे। तुम्हें पता है ज़ॉम्बी जो है शोर पर आवाज पर नोटिस करते हैं, तो ज़ॉम्बी भी आवाज सुनकर स्योंगविन की तरफ आ रहा था। हानिया को तो इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि हानिया ऊपर है और स्योंगविन जो है वो नीचे है, इसके कारण वो ज़ॉम्बी तो स्योंगविन को ही खाएंगे। और अपने साथ ऐसा होते हुए देखकर स्योंगविन हानिया को कहने लग जाती है, ज़ॉम्बी को मत बोलो, अगर मैं यहाँ से किसी भी तरह जिंदा बच गया ना तो मैं तुझे बहुत पूरी मौत दूंगा। लेकिन ज़ॉम्बी जो है वहां पर आ जाते हैं और ज़ॉम्बी को देखकर स्योंगविन भागने लग जाता है और ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करने लग जाता है। और हम पीछे से आवाज आती है चिल्लाने की और मुझे बचा लो यह कहने की। और हम देखते हैं उसके पीछे पीछे मिनचुन, ज़ॉम्बी के पीछे पीछे मिनचुन भी आ गया था और मिनचुन को सेफ होते हुए देखकर हानिया ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है खुदा का लाख शुक्र है कि वो सेफ है। हानिया कहती है मिनचुन ऊपर आ जाओ और उसके बाद सुनकर वो बिल्डिंग को चढ़कर ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे से स्योंगविन का एक बंदा आ जाता है। स्योंगविन का बंदा कहता है स्योंगविन कहाँ है, लेकिन वो लोग उनका जवाब ना देते हुए वहां से भागने लग जाता है। लेकिन मिनचुन बहुत ज्यादा इंजर्ड था, इसके कारण मिनचुन ज्यादा चल नहीं पा रहा था, इसके कारण हानिया ना उसे लेकर भाग रहा था, मतलब कि अपना एक हाथ जिनका हाथ उसके बॉडी पर रखते हुए मिनचुन का थोड़ा भार लेकर वो हट रहा था। लेकिन मिनचुन दर्द के कारण चल नहीं पा रहा था। मिनचुन कहता है तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हो, लेकिन हानिया कहता है तुमने मेरे पूरे वक्त में मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मैं भी तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम दोनों एक साथ जिंदा रहेंगे। हर जगह पर ज़ॉम्बी के चिल्लाने की गर्र गर्र करके आवाज आने लग जाती है। इसे देखकर हानिया कहता है आज की रात बहुत ज्यादा डेंजरस है, किसी भी तरह हमें आज रात सरवाइव करना पड़ेगा। और वो चलते चलते हुए एक मकान के सामने आ जाता है जिस मकान में लाइट जली हुई थी। लाइट को चलते हुए देखकर
वो लोग उस मकान के अंदर चले आते हैं और मिनजुन जो है दर्द के कारण बेहोश हो जाता है और हानिया कहने लग जाती है, मेरे कारण ही तुमने स्कूल में सफर किया, मेरे कारण ही तुमने ज़ॉम्बीज़ में सफर किया, मेरे कारण ही उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तुम्हें टेप करा गया, मैं बहुत ज्यादा पूरी हूँ, मेरे कारण ही तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। और ये कहकर वो अपने हाथों के मदद से उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस रूम के पीछे से कोई आवाज आती है, मतलब लगता है कोई आ रहा है। इसे देखकर हानिया बहुत ज्यादा डर जाती है। हानिया सोचने लग जाती है ये स्यूंगबिन क्या बच गया या फिर ये कोई उसका दूसरा बंदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही बंदा था जो पहले उस लोगों को बचाना चाहता था, मतलब मिनजुन और हानिया को बचाना चाहता था, सुबह जो उन लोगों को बुला रहा था। और उस बंदे को देखकर हानिया के जान में जान आती है। हानिया कहती है ये तो आप लोग, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मिनजुन और हानिया को सेफ देखकर वो पहला वाला बंदा भी हैरान हो जाता है। वो बंदा कहता है तो तुम लोग सरवाइव कर लिए उस ज़ॉम्बी से, चलो तुम लोग तो बहुत ज्यादा लकी हो, लेकिन इस लड़के को क्या हुआ? ये लड़का आप मुझे मत बताना कि ये लड़का इफेक्ट है। हानिया कहती है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, इस बंदे को एक बंदे ने स्टैब किया है, क्या प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? और ये सुनकर वो बंदा कहता है अच्छा अच्छा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन क्या तुम ठीक हो ना? इसे सुनकर हानिया कहती है मेरे हाल पूछने के लिए आपका शुक्रिया, मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आप उस लड़के को देखिए। लेकिन हम देखते हैं उस बंदे का जो साथी था वो पीछे जाकर, मतलब हानिया को थोड़ा बातों में उलझा कर उसके पीछे जाकर वो बंदा जो है हानिया को मुंह को पकड़ लेता है। मुंह को पकड़ने के बाद वो अपने साथी को कहने लग जाता है कि हमारी किस्मत तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये लड़का जो है मरने वाला है, ये लड़का बहुत ज्यादा जख्मी है, और ये जो लड़की है ये लड़की जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, हम इसके साथ वो सब मजे करेंगे। इस लड़की को बचाने वाला तो ये लड़का ही था, और ये लड़का भी अब जख्मी है, ये लड़का अब इस लड़की को नहीं बचा पाएगा, तो हम मजे से इस लड़के के साथ मजे कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर एक और पर्सन आ जाता है, और वो बंदा वहां पर आकर कहता है तुम दोनों इन दोनों पर कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। ये कहने के बाद वो फाइट की पोजीशन में जा चुका था। इसे देखकर वो बंदा कहता है क्या तुम मरना चाहता है? ये कहकर वो बंदा जो है उस बंदे को मारने के लिए रश कर देता है। लेकिन पहला वाला बंदा जो हानिया और मिनजुन को बचाना चाहता था, अपने पॉकेट से एक छोटा सा छुरा बाहर निकलता है, और जब वो बंदा रश कर देता है, वो बंदा रश करते हुए उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो पहला वाला बंदा उस छुरे के मदद से उस गले को मारता है। उसके गले को मारने के बाद वो बंदा मर जाता है, और अपने साथी को मारते हुए देखकर वो बंदा जो है डर जाता है। वो बंदा कहता है मेरे सामने मत आओ वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। और वो जो बंदा है छुरे से अपने हाथ को ऊंचा कर लेता है। देखने से लगता है वो बंदा अपना हार मान लिया है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो छुरे से डायरेक्ट उस बंदे के फेस में मारता है, जिससे वो बंदा भी मारा जाता है। और तभी हानिया उस बंदे को अच्छे से देखकर कहता है ये तो हक सियोल है, ये तो हमारे स्कूल का ही है, और ये तो मेरे क्लासमेट ही है। और उसको देखकर हानिया कहते हैं ये तो तुम हो हक सियोल। और तभी सीन शिवदार हम देखते हैं सियोल ने स्पेशलिस्ट की तरह उनके जख्म पर पट्टियां लगाया था, और उसे इतने अच्छे से लगाते हुए देखकर हानिया कहती है तुम तो बहुत अच्छे से लगाते हो, तो क्या तुम इसमें प्रोफेशनल हो? और तुमने जो आज फाइट की है यार बहुत ज्यादा अच्छा से किया, तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और हक्सियोल कहता है अरे इस बात को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग बाहर क्या कर रहे थे इस डेंजरस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में तो हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, और तुम तो एक ऐसे बंदे पर विश्वास कर रहे थे जो बंदे को तुम जानते ही नहीं हो। ये सुनकर हानिया कहता है हाँ वो बंदा पहले हमें बताना चाहता था, लेकिन वो किसके लिए बचाना चाहता था ये हमें पहले मालूम नहीं था, और जब मुझे उसके इंटेंशन के बारे में पता चला तब मैं पकड़ी जा चुकी थी उस बंदे के साथी के साथ, मतलब उस बंदे के साथी ने मुझे पकड़ लिया था। और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो वहाँ पर क्या होता क्या जाने। तुमने मेरी जान और मिनजुन की जान, हम दोनों की जान को बचा लिया, तुम्हारा इसके लिए मैं दोबारा शुक्रिया कहता हूँ। और इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है, मतलब कि हंग सियोल कहता है अरे छोड़ो इस बात को, तुम लोग मेरे क्लासमेट हो, मेरे क्लासमेट को बचाना मेरी एक जिम्मेदारी की तरह है, इसके लिए तुम्हें बार बार थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हानिया पूछती है वैसे हंग सियोल तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहाँ पर है, हमें मदद की जरूरत है? ये सुनकर हंग सियोल कहता है मैं ना उन दोनों बंदे को पीछा कर रहा था, और जब मैंने पीछा करते हुए देखा कि वो दो बंदे तुम लोग को तुम्हें पकड़ चुके हैं और तुम्हारे साथ पूरा कुछ करने वाले है, तभी मैंने अपने एक्शन ले लिया। सुनकर हानिया कहती है हो ये बात है तो फिर बहुत अच्छा हुआ। और हानिया और कहती है वैसे हम यहाँ से ना जाने वाले थे, इस शहर से बाहर निकलने वाले थे, हेलीकॉप्टर से वो जो पर्चियाँ थे तुम्हें मिली ना, हेलीकॉप्टर में जो बताया गया था कि वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसी कारण ही मैं और मिनजुन यहाँ पर आए थे। लेकिन रास्ते के बीच में हमारी मुलाकात सिविन के ग्रुप से हो जाती है, और पहले तो हमें लगा था वो लोग अच्छे हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बुरे थे, वो लोग मेरे साथ पूरा काम करने वाले थे। सुनकर हक सियोल कहते हैं अच्छा ये बात है। और हानिया कहती है क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ पर रह रहे थे? इसे सुनकर हक सियोल
हक्सियोल कहता है हाँ उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। इसे सुनकर हानिया कहती है तुम्हें कैसे पता चला? हक्सियोल कहता है चलो इस बात को छोड़ो, तो अब सियोकविन का क्या हाल है? हानिया कहती है वो तो ज़ॉम्बी के बीच में आ गया था, मैंने देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है वो अब तक मर चुका होगा। इसे सुनकर हक्सियोल कहता है अच्छा तुम्हें लगता है वो मर चुका होगा लेकिन तुम भी श्योर नहीं हो? हाँ। और ये बात सुनकर हानिया कहती है हाँ तुम सही हो, क्योंकि मैंने देखा था उस पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया था लेकिन मैंने ये नहीं देखा ज़ॉम्बी ने उन लोगों को मार दिया है ये कि नहीं। हक्सियोल इस बात को साइड में रखते हुए कहता है मैं कल सुबह गंगम सिटी के लिए रवाना दूंगा। क्या सुनकर हानिया कहती है लेकिन हक्सियोल या तुम्हें सच में लगता है गंगम सेफ है? ये सुनकर हक्सियोल कहता है देखो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि गंगम सेफ है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारे शहर के अलावा भी सियोल में भी ज़ॉम्बीज़ दिखे गए थे, तो मुझे 100% ये श्योरिटी नहीं है कि गंगम भी सेफ है। लेकिन मेरी सिस्टर वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जैसे भी करके जाना पड़ेगा। ये सुनकर हानिया कहती है तुम्हारी सिस्टर गंगम शेल्टर में कैसे गई और उसके साथ तुम क्यों नहीं गए? इसके जवाब में हक्सियोल कहता है क्योंकि मिलिट्री ने हमें बताया था वहाँ पर जगह नहीं है, इसके कारण वो लोग ना हो सके उतने लोगों को लेकर गए थे और उन लोगों ने बताया था वो दोबारा आएंगे लेकिन उन लोगों ने दोबारा नहीं आए और मैं मेरे अंकल यहाँ पर ही रह गए। लेकिन गंगम सिटी में भी जाने के लिए हमें बहुत रास्ता के बीच में मुश्किल हो गई, क्योंकि ब्रिज में आर्मी ने मतलब मिलिट्री ने गाड़ी वगैरह और बड़े बड़े चीजों से रोड को ब्रिज को कवर कर चुके, हम तो ब्रिज से बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर हानिया कहती है तुम्हें ये सब कैसे बता? हक्सियोल कहता है मुझे सर्वाइवर्स ने बताया था, जो लोग ब्रिज पे सामने गए थे उन लोगों ने मुझे बताया था और प्रूफ के तौर पर उन्होंने मुझे फोटो भी दिखाया। ये सुनकर हानिया कहते हैं तो हम कैसे जाएंगे, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? इसका जवाब में हक्सियोल कहता है कि हमारे पास अगर बोट वगैरह हो तो हम रिवर से ही जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह हमें बोट को बंदोबस्त करना पड़ेगा। और तभी हानिया कहती है वैसे हक्सियोल तुमने कहा था तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर रह गए थे, तो तुम्हारे अंकल कहाँ है? इसके जवाब में हक्सियोल कहता है मेरे अंकल अब नहीं रहे, वो ज़ॉम्बी वायरस में इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये बात सुनकर हानिया चुप हो जाती है और हक्सियोल कहता है मुझे जैसे भी करके कल सुबह यहाँ से निकलना है, मुझे कैसे भी करके घनगम में पहुँचना है। ये सुनने के बाद हानिया कहता है हक्सियोल क्या तुम हमें तुम्हारे साथ लेकर जा सकते हो? इसके जवाब में हक्सियोल कहता है मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है हम लोग अगर 3 जन एक साथ सफर करें तो हमारे लाइफ में रिस्क होगा, इससे अच्छा बेहतर होगा कि तुम दोनों यहाँ पर ही रहो। और ऊपर से मिनजुन बहुत ज्यादा जख्मी है, उसने भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। और तभी हानिया अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है हक्सियोल प्लीज हमें तुम्हारे साथ ले चलो। क्या तुम्हें पता है मिनजुन की माँ गंगम शेल्टर में है और मिनजुन उसे बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। मिनजुन अपने माँ के लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है, मैं तो मिनजुन और उसके माँ को एक साथ होते हुए देखना चाहता हूँ, प्लीज हक्सियोल हमें तुम्हारे साथ ले चलो। ये सुनकर हक्सियोल कहता है हानिया तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो, मैं जिस हानिया को स्कूल में जानता था वो तो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी लेकिन तुम अब एरोगेंट नहीं हो। ये सुनकर हानिया भी खुद शॉक हो जाती है और हक्सियोल कहता है तो ठीक है, तो पहले मिनजुन को उठने दो, उठने के बाद हम सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन मुझे उससे पहले उस कंस्ट्रक्शन साइट में जाकर देखना है ये साला स्विंगविन मरा कि नहीं। और तभी हानिया कहने लग जाती है क्या हम इतना सफर कर भी सकते हैं? इसके जवाब में हक्सियोल कहता है तुम अगर हमारे जैसा कष्ट कर सकते तो हमारे जैसा पेशेंट है तुम्हारे पास तो तुम जरूर गंगम शहर में पहुंचोगे, हम जरूर गंगम शहर में पहुंचेंगे। क्या तुम्हें पता है हम नॉर्थ कोरिया से हैं और हम नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आए हैं, लेकिन हम वहां से चलकर आए थे और हमें 10,000 किलोमीटर चलकर यहाँ आना पड़ा था। ये सुनकर ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हक्सियोल कहता है चलो छोड़ो भी इस बात को, मैं तो मैं चलता हूँ देखने के लिए। उसके बाद सीन शुरू होता है और हम देखते हैं हक्सियोल कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुका है और वो कहता है चलो अभी पता चल जाएगा ये साला सियोकविन जिंदा है कि नहीं। सीन शूट होता है और हमें मियोन को दिखाया जाता है जो बिस्तर में बेहोश पड़ा हुआ था, उसके सामने हानिया बैठी थी, हानिया उसे देख रही थी और तभी मिनजुन उठ जाता है। मिनजुन को उठते हुए देखकर हानिया खुश हो जाती है और मिनजुन कहता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, क्या हम वहाँ से बच गए? इसे सुनकर हानिया कहती है हाँ हम बच गए, हमें हक्सियोल ने बचा लिया। ये सुनकर मिनजुन कहता है कौन हक्सियोल, क्या हमारे क्लास का? सुनकर हानिया कहती है हाँ उसने हमें बचाया है। और मिनजुन कहता है यार मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, सेकंड फ्लोर से उस सियोकविन के कारण नीचे गिरने के बाद मुझे पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन हानिया उसके हाथ पकड़ते हुए थोड़ा रोते हुए कहती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन फाइनली गॉड हमारे साथ में है, तुम बच गए। और हानिया मिनजुन का हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ था, इसे देखकर मिनजुन भी हैरान है। और जब हानिया को ये रियलाइज होती है कि उसका हाथ मतलब मिनजुन का हाथ उसने
उसने अपने किस जगह पर रखा है, तब वो मिंजू अपने हाथों से मारने लग जाती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा बदमाश हो, तुम क्या सोच रहे थे। हाँ, और हाने ना और कहती है किसने तुम्हें कहा था मेरे लिए रिस्क लेने के लिए, वो तो लोग तो तुम्हें मार देते, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मैंने सोचा कि वो लोग तुम्हें मार देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। इसे सुनकर मिंचुन उसका शुक्रिया कहता है, लेकिन हाने ना जो है और ज्यादा बकबक कर रहा था। इसे देखकर मिंचुन अपने मन में कहता है आखिर हाने ना बताना क्या चाहती है, और तभी दरवाजे में से आवाज आने लग जाती है, मतलब कि कोई घर के अंदर आया है और ये हक सियोल था, और हमें अभी तक बताया नहीं गया हक सियोल ने सियोल क्वीन को वहां पर देखा क्या नहीं, मतलब उसका बॉडी भी उसके वहां पर देखा कि नहीं, तो और था शायद थोड़ा सस्पेंस रखना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अक्सियोल ने मिंचुन के एक बैग लेकर आया था। अक्सियोल कहता है मिंचुन ये बैग तुम्हारा है ना, मैंने ये स्कूल में देखा था कि तुम ये बैग लेकर आते हो स्कूल में। सुनकर मिंचुन कहता है हाँ ये मेरा ही बैग है, और अक्सियोल कहता है इस बैग के अंदर कपड़े वगैरह थे, लेकिन मैंने कुछ और भी जरूरत के इस बैग के अंदर पैक कर लिया है, जैसे कि थोड़ी दवाई। अक्सियोल और कहता है मुझे उस जगह पर एक और चीज मिला है, और मिंचुन का चश्मा उसे देते हुए कहता है मुझे उस जगह पर ये चश्मा मिला है। ये सुनकर मिंचुन कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और तभी हाने ना हक्सियोल से पूछने लग जाती है क्या तुमने वहां पर सियोंगविन को देखा, लेकिन हक्सियोल कहता है नहीं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वहां पर सियोंगविन नहीं था, उसके साथी तो वहां पर थे लेकिन वो नहीं था, और उसके मोटरसाइकिल भी वहां से गायब थी, शायद वो यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर भाग गया होगा। यह सुनकर हाने ना थोड़ी डरते हुए कहता है तो ये तो हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो गया है, तो हमारे पीछे आकर हम पर अटैक कर सकता है। इसे सुनकर हक्सियोल कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ वो हमारा कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नॉर्थ की तरफ, तो क्या तुम लोग मेरे साथ जाओगे। इसे सुनकर मिंचुन कहता है हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन मैं चल सकता हूँ। इसे सुनकर हाने ना कहती है नहीं तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें एक दिन रेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें एक दिन रेस्ट करना पड़ेगा। इसे सुनकर मिंचुन कहता है नहीं देखो मैं ठीक हूँ, लेकिन अक्सियोल भी कहता है देखो जल्दबाजी करने में सारा प्लान चौपट हो जाएगा, हमें पहले एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, अगर हम कोई प्लान ना सोच समझ कर जल्दबाजी करें तो हम मर जाएंगे, हमें सब कुछ प्लान बना कर करना पड़ेगा। और तभी एक बोट में कुछ लिख कर कहता है देखो हम अभी गंगम में है और हमें गैंगवुक में जाना है, लेकिन बीच में हन रिवर है और जो ब्रिज है पूरी तरीके से सील करा गया है, गाड़ियों की तरह बड़े बड़े गाड़ियों की तरह सील करा गया है, हम वहां से नहीं जा पाएंगे। और बात करें तो अंडरग्राउंड टनल की हमें नहीं पता कि वहां पर ज़ोंबी है क्या नहीं, लेकिन वहां पर भी रिस्क है ज़ोंबी का, और वहां पर भी अगर सील करा गया है तो हम फंस जाएंगे वहां पर। और जैसा कि रिवर की बात करें तो अगर कोई हमसे पहले ही आइडिया सोचे कि रिवर से मतलब एक बोट से रिवर के उस पर चला जाएगा तो हमें वहां पर बोट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें ये ट्राई करना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। सुनकर मिंचुन हक्सियोल से कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा। हक्सियोल अपने सर्वाइवल के रूल कहने लग जाता है। फर्स्ट रूल तो है हमें किसी के साथ बात नहीं करना है जिसे हम नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में रिस्क डाल देगा। और सेकेंड रूल में जो है जब हम एक्सप्लोर करने जाएंगे बाहर तब हम दो या एक जाएंगे, तीनों एक साथ नहीं जाएंगे, इसमें रिस्क है। और एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है, मतलब हम जहाँ पर रुकेंगे मतलब रास्ते के बीच में तो हमें थोड़ा आराम करने के लिए रुकना पड़ेगा, उस वक्त हम जगह को चेक मारेंगे, जगह को एक्सप्लोर करेंगे कि जगह में खतरा है कि नहीं। इसमें एक या दो ही बाहर एक्सप्लोर करेंगे और एक अंदर होगा, तीनों कभी एक साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब रिस्क में होगा तब हम एक साथ जाएंगे, जब पूरे रिस्क में है कि हम तीनों को एक साथ जाना ही पड़ेगा तभी हम एक साथ जाएंगे। और थर्ड रूल ये है कि किसी और के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना। जैसे सोच लो कि तुम्हारे साथी किसी एक जगह पर फंस गए लेकिन तुम वहां से भागकर जा सकते हो तो वहां से चले जाना, अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना कि हमें उसे साथ लेके जाना पड़ेगा या फिर वो मर रहा है तो हम भी मर जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और दोस्तों तुम्हें हक्सियोल की बात को थोड़ा तीते लग रहा होगा, मतलब थोड़ा तीता लग रहा होगा, थोड़ा खट्टा लग रहा होगा, लेकिन सच बताऊं तो हक्सियोल सर्वाइवल के मारने में जो रूल बताया ना उन लोगों को, मतलब हानियाना और मिंचुन को, वाकई में ही सही बात है। और हक्सियोल अपने थर्ड रूल को फिर से रिपीट करता है कि किसी और के लिए अपने आप को बिल्कुल सेक्रीफाइस मत करना। तो ठीक है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन ओ लोग वगैरह हो के उस जगह से निकलने वाले थे, लेकिन तभी हक्सियोल मिंचुन के औजार देते हुए कहता है इस औजार को अपने साथ रखो। और वो एक बैट था जिस बैट में काफी सारे नीडल्स भरी हुई थी। इसे देखकर हानेन और मिंचुन दोनों ही थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन हक्सियोल उन लोगों को समझाते हुए कहता है देखो मैंने ये बैट तुम्हें बस
इन्फेक्ट को या फिर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए नहीं दिया। तुम्हें इस बैट से उन लोगों को भी मारना पड़ेगा जो लोग तुम्हारे लिए खतरा है, जो तुम पर अटैक करने को आए, जो तुम्हारे लिए खतरा है, उन पर बिल्कुल भी नरमी नहीं बख्शना। मिंजुन कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन मिंजुन को चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो आम लोगों को, मतलब कि वो आम लोगों को मारना नहीं चाहता जो इन्फेक्ट नहीं हुए। तो हक्सुल कहता है वो तो अच्छा, मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, तो चलो चलते हैं अपने मंजिल के और वो तीनों अपने मंजिल में जाने लग जाते हैं। और चलते चलते हुए मिंजुन का एक दीवार पे नजर जाता है जिस दीवार में लिखा हुआ था किसी पर भी विश्वास ना करना, ये दुनिया अब तबाह होने वाला है। और मिंजुन को उस दीवार को देखते हुए देखकर हक्सुल कहता है उस दीवार को इग्नोर कर दो और आगे चलते रहो। और मिंजुन मैं तुम्हें एक काम का चीज बताता हूँ, तुम्हारे दिल को पत्थर का बनाना पड़ेगा तो ही तुम इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स दुनिया में सरवाइव कर पाओगे, वरना तुम जल्दी ही मारे जाओगे। और तभी हाने ना हक्सुल को कहता है हक्सुल मुझे नहीं लगता हमें सामने और जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है सामने ज़ॉम्बीज है। इसे सुनकर हक्सुल कहता है क्या तुमने अभी क्या बोला, लेकिन तुमने तो देखा भी नहीं, क्या तुम इसे सेंस कर पा रहे हो? इसे सुनकर हानेना कहता है शायद मैं सेंस कर पा रहा हूँ लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ, मुझे बस उस तरफ खतरा लग रहा है। हानेना को ऐसा करते हुए देखकर मिंजुन को एक सीन के बारे में याद आने लग जाता है जब उसके बिल्डिंग में हानेना और मिंजुन रूफटॉप में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हानेना कह रही थी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहां पर खतरा है। सोच कर मिंजुन कहता है हाँ हानेना खतरा को पहले ही डिटेक्ट कर सकती है, शायद ये हानेना का कोई खास खूबी होगी। और हक्सुल कहता है अच्छा ठीक है, मैं पहले वहां पर जाके देखता हूँ वहां पर कोई ज़ॉम्बी वगैरह है कि नहीं। और हक्सुल जब थोड़ा आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर देखता है कि हाँ वहां पर तो ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप है। इसे देखकर हक्सुल कहता है ये हानेना ने जो सेंस किया था ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर तो ज़ॉम्बी है। और हानेना के पास चली जाती है और उससे पूछने लग जाती है हानेना ये तुम्हारा कौन सा एबिलिटी है, ये तुमने कैसे किया? इसे सुनकर हानेना कहती है क्या वहां पर सच में ज़ॉम्बीज थे, क्या मैं राइट थी? इसे सुनकर हक्सुल कहता है हाँ बिल्कुल तुम सही थी, वहां पर बिल्कुल ज़ॉम्बीज थे, मतलब ज़ॉम्बी है। अगर हम तुम्हारे बात को ज्यादा ध्यान नहीं करते तो वहां पर तो जाने का मतलब हम सुसाइड कर लेते हैं, मतलब ज़ॉम्बीज के हाथों में मरना। लेकिन तभी मिंजुन जो है कि बिल्डिंग की तरफ देख रहा था, मिंजुन देखता है एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर कोई एक आर्मी है, मतलब आर्मी का कपड़ा पहना हुआ कोई एक आदमी बैठा हुआ है। मिंजुन कहता है ये आर्मी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो हक्सुल और हानेना को भी दिखाता है देखो वहां पर तो एक सोल्जर है। अच्छे से देखने लग जाता है। हक्सुल उस बंदे को देखकर कहता है चलो हम दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाकर देखते हैं सच में आर्मी है या नहीं और ये ठीक है या नहीं। ये क्या करो दूसरे बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। दूसरे बिल्डिंग की तरफ जाने के बाद वो दूसरे बिल्डिंग से उन आर्मी सोल्जर को देखने लग जाता है। माइनोकुलर ग्लास है, शायद इसे माइनोकुलर ग्लास ही कहता है या फिर क्या, मुझे कमेंट में प्लीज बता दीजिए। अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ तो वो उस ग्लास से देख रहे थे और मिंजुन से साइड से कह रहा था क्या सच में वो लोग ठीक है ना, लेकिन हक्सुल कहता है नहीं, वहां पर जो 3 सोल्जर है वो तीनों सोल्जर इन्फेक्टेड है, उनके हाथों में हथियार तो है लेकिन वो इन्फेक्टेड हो गए हैं। इसे सुनकर मिंजुन जो खुश हो रहा था वो डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन हक्सुल कहता है मिंजुन हमें उस बिल्डिंग में कैसे भी करके जाना पड़ेगा, उस बिल्डिंग में जाने के बाद हमें उन आर्मी से उन सोल्जर से उनका ओपन लेना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ इसमें बहुत ज्यादा खतरा है लेकिन हमें किसी तरह उस पर जाना पड़ेगा, इसमें हमारी भलाई है फ्यूचर के लिए। लेकिन मिंजुन जो उसे समझा रहा था कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हक्सुल मान नहीं रहा था। हानेना भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हक्सुल कहता है नहीं हमें वहां पर जाना ही होगा। और तभी मिंजुन कुछ सोच कर कहता है हाँ ठीक है हक्सुल तुमने सही कहा, हमें वहां पर जाना होगा। और हक्सुल और मिंजुन वहां पर जाने के लिए रेडी होने लग जाते हैं। इसे देखकर हानेना कहती है क्या तुम दोनों सच में पागल हो गए हो? लेकिन मिंजुन और हक्सुल उसे अच्छे से समझाता है और हानेना समझ जाती है। हानेना कहती है अच्छा ठीक है, मैं भी तुम लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ तो बोलो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? हक्सुल कहता है फिलहाल तुम्हें कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस बिल्डिंग में छुपे रहो, ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा सेफ है। वहां पर जाके उन सोल्जर्स के ओपन को ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा बैग है तुम हमारे बैग का ध्यान रखो। ये कहकर हक्सुल और मिंजुन वहां से चले जाते हैं और वो धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर उठ रहे थे। मतलब पहले वो उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, अंदर चलने के बाद वो धीरे धीरे करके उस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर चले जाते हैं। रूफ टॉप पर जाने के बाद हक्सुल उस जगह को अच्छे से देखने लग जाता है। उस जगह को अच्छे से देखकर वो मिंजुन को कहता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था वहां पर 3 ज़ॉम्बीज ही है। और तभी वो प्लानिंग बनाकर उस ज़ॉम्बीज मतलब को ज़ॉम्बीज से उनके वेपन छीनने वाले थे। हक्सुल उसे प्लान समझाने लग जाता है कि मैं उन ज़ॉम्बीज को ट्रैक करूंगा और तुम उस समय में उनके ऊपर पीछे
से अटैक करके उनको वेपन्स ले लेना। और जब सारा प्लान हो जाता है तब हक्सियोल लास्ट में कहता है, देखो मिनजुन, मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था और अभी भी बता रहा हूं, हमारा तीसरा रूल, किसी के लिए भी अपने आप को सैक्रिफाइस मत करना। और मिनजुन थोड़ा दुखी होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। और तभी हक्सियोल उन ज़ोंबीज पर रश कर देता है अपने छुरे को लेकर। हक्सियोल की तरफ दो ज़ोंबीज एक साथ उस पर अटैक कर देता है और मिनजुन एक ज़ोंबी को पीछे से संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हक्सियोल दो ज़ोंबी को एक साथ संभालने के कारण मिनजुन उसके पीछे आ जाता है। मिनजुन पीछे आकर एक ज़ोंबी के पीछे मार देता है, लेकिन तभी मिनजुन के पीछे तीसरा ज़ोंबी आ जाता है। मिनजुन के पीछे तीसरा ज़ोंबी आने के बाद वो ज़ोंबी मिनजुन को अटैक करने की कोशिश कर रहा था और मिनजुन उस ज़ोंबी को मतलब उस ज़ोंबी से बचने की कोशिश कर रहा था और हक्सियोल उन ज़ोंबीज को अकेले में संभालने की कोशिश कर रहा था। हक्सियोल से हो नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर दो ज़ोंबीज थे और दो ज़ोंबी अपने पूरे शक्ति को लेकर हक्सियोल को दबाने की कोशिश कर रही थी, हक्सियोल को फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हक्सियोल किसी भी तरह उन ज़ोंबीज को बचने की कोशिश कर रहा था। इससे हक्सियोल को भी काफी ज्यादा चोटें लग रही थी, लेकिन तभी हक्सियोल उनके गन के ही मदद से उन लोगों को मार देता है। मारने के बाद हक्सियोल मिनजुन को कहता है, तो चलो तुम्हारे ज़ोंबीज को भी मारा जाए। और ज़ोंबी को एक गन से ज़ोंबी पर निशाना करते हुए वो तीसरे ज़ोंबी को भी मार देता है। मारने के बाद हक्सियोल मिनजुन के सामने चला आता है और मिनजुन उससे पूछता है, तुमने ये गन चलाना किससे सीखा? हक्सियोल कहता है, जब मैं 12 साल का था तब मैंने ये गन चलाना सीखा। और वहाँ पर जो हानेना थी, हानेना कहती है, मैंने ये गन चलाने की आवाज़ सुनी, वो लोग ठीक तो है। और खिड़की के मदद से वो आपको देखने लग जाती है। वहाँ उन दोनों को देखकर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, मतलब कि वो लोग ठीक है ये देखकर। और हानेना नीचे इन्फेक्टेड को देखने लग जाता है, नीचे ज़ोंबीज को देखने लग जाता है, लेकिन तभी उसका नजर एक ज़ोंबी पर जाता है जो ज़ोंबी उसको देखकर हंस रहा था। इसे देखकर हानेना कहती है, क्या मैंने क्या देख लिया? और तभी वो जल्दी से नीचे हो जाती है, नीचे होकर कहती है, तब नीचे होकर छुप जाती है और अपने मन में कहती है, ये साला ज़ोंबी मुझे देखकर हंस रहा था, ये कैसे हो सकता है? और तभी नीचे से ज़ोंबीज की गरगर करने की आवाज आ रही थी। इसे सुनकर हानेना बहुत ज्यादा डर रही थी। हानेना कहती है, क्या वो ज़ोंबी किसी तरह तो ऊपर नहीं आ जाएगा? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या उन लोगों ने अच्छे से नीचे वाला दरवाजा क्लोज करके गए थे? वो ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी कोई सीढ़ियों से उठ रहा था, कोई हानेना की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये तो ज़ोंबी है जो एबनॉर्मल था। और तभी वो ज़ोंबी हानेना के रूम में आ जाता है, जिस रूम में हानेना थी, लेकिन वहां पर उस ज़ोंबी को हानेना नहीं मिलता और हम देखते हैं हानेना के बक्से के पीछे छुपी हुई थी। लेकिन तभी वो ज़ोंबी उससे के सामने चला आता है, उस बक्से की तरफ जा रहा था और ज़ोंबी अचानक हानेना के सामने चली जाती है और एक डेविल स्माइल कर रहा था। हानेना से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला देती है। और तब हम देखते हैं उस ज़ोंबी को कोई शूट कर देता है उसके माथे पर, मतलब हेड शॉट मारता है और ये और कोई नहीं है था हक्सियोल। और मिनजुन कहता है, क्या तुम ठीक हो? सीन शूट होता है और हम देखते हैं हानेना ने उन लोगों को सब बता दिया था। हक्सियोल कहता है, क्या सच में तुम्हें देखकर वो ज़ोंबी स्माइल कर रहा था? हानेना कहती है, हाँ, ये ज़ोंबी स्पेशल था, ये ज़ोंबी एबनॉर्मल था। इसे सुनकर हक्सियोल कहता है, क्या ऐसा हो भी सकता है? और मिनजुन कहते हैं, हाँ ऐसा हो भी सकता है, कुछ ज़ोंबी स्पेशल हो भी सकते हैं कि एपोकलिप्स शुरू हुई है, अभी बहुत दिन हो चुके हैं, अब बहुत कुछ हो सकता है, शायद हमने वो भी नहीं देखा होगा। हानेना जो कह रही है वो सही भी हो सकता है, कुछ ज़ोंबी ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कुछ ज़ोंबी ऐसे भी हो सकते हैं जो स्पेशल हो चुके हैं, जिनके पास अपना दिमाग है, जो कुछ सोचने की क्षमता रखते हैं। इसे सुनकर हक्सियोल कहता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो उसकी सोचने की क्षमता ना चली जाती है। सुनकर मिनजुन कहता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन हमने कितने ज़ोंबीज को देखा और मुझे लगता है कुछ ज़ोंबी स्पेशल है जो सोचने की क्षमता रखती है। मुझे लगता है ये हजारों में नहीं लाखों में एक ज़ोंबी होगा। और तभी हक्सियोल उन वेपन्स को दिखाने लग जाता है, उन लोगों ने उन सोल्जर से जिन वेपन को लाया था। हक्सियोल कहता है, यहाँ पर एक राइफल है और 2 आर्मी नाइफ है, तो राइफल मैं रख लेता हूँ और एक नाइफ हानेना तुम रख लो और एक नाइफ मिनजुन तुम रख लो। और मिनजुन और हानेना, मैं तुम लोगों को राइफल चलाना भी सिखा दूंगा, अगर मैं मर गया तो तुम राइफल भी यूज कर सकते हो। इसे सुनकर वहाँ पर सन्नाटे का माहौल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हक्सियोल कहता है, अरे तुम लोग शांत क्यों हो गए, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, तुम्हें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और तभी मिनजुन कहने लग जाता है, देखो हक्सियोल, हमारे पास अभी लिमिटेड एमो है, मैं तो शूट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पास लिमिटेड एमो है और शूट करने वक्त हमें आवाज भी
आएगी। तो इससे ज़ोंबी भी अट्रैक्ट हो गए और वो हानिया से पूछने लग जाती है, हानिया ना तुम भी बुलेट चलाना चाहती हो, मतलब शूट वगैरह करना चाहती हो? लेकिन हानिया उससे थोड़ा दूर चला जाता और कहता है नहीं अभी फिलहाल नहीं, और मिनचुन तुम मेरे पास मत आना। इसे सुनकर मिनचुन मन में कहने लग जाता है क्या ये फिर से पहले जैसे होने लग गई है क्या? लेकिन हानिया जो है अपने मन में कह रही थी शायद मिनचुन अभी तक समझा नहीं, मेरे से बहुत गंदी एक स्मेल आ रहा है, मैं नहीं चाहता वो मुझे सूंघे, लेकिन मैं मिनचुन के दूर नहीं जाना चाहता, मैं बस मिनचुन के पास रहना चाहती हूँ। कितने अनोइंग है ना, मैं मिनचुन को थोड़ा सा लाइक करने लगी हूँ। और ये क्या करो थोड़ा सा ब्लश कर रही थी। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिनों लोग चलकर बात करके आगे बढ़ रहे थे और मिनचुन से पूछ रहा था हक्सियोल तुम्हें थोड़ा चोट लगी थी, मुझे लग रहा था तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन हक्सियोल कहता है नहीं, हम जो यहाँ से भाग रहे, हम जो यहाँ से जा रहे थे, और जब मैंने नॉर्थ कोरिया से भागा था उसके सामने तो ये खुशी नहीं। और तभी एक बंदे का आवाज आता है, को कहने लग जाता है सर्वाइवर्स, क्या तुम सर्वाइवर्स हो ना, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। और लोग ढूंढने लग जाते हैं कौन उनको बुला रहा है। तभी वो लोग ऊपर देखने लग जाते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर, और देख रहा है कि एक बंदा बिल्डिंग के ऊपर फंसा हुआ है, वही उन लोगों को बुला रहा था। वो कह रहा था मैं 2 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। लग जाता है कि ऊपर क्या कोई ज़ोंबी है? वो बंदा कहते हैं हाँ ऊपर ज़ोंबी है, नीचे मेरे इस छत के नीचे मेरी ज़ोंबी है, इसके कारण मैं नीचे जा नहीं पा रहा, लेकिन तुम अगर अंदर आके उस ज़ोंबी को रोकोगे या फिर उस ज़ोंबी को मार दोगे तो मैं नीचे चला आऊंगा, प्लीज मेरे को हेल्प करो। अक्सियल अपने मन में से आता है नहीं हम वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर काफी सारे ज़ोंबी हो सकता है, इसके कारण हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाता है। मिनचुन से भी कहता है चलो आगे बढ़ता है, इसको अवॉइड कर दो, लेकिन मिनचुन कहता है नहीं हम ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसे भी हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन हक्सियोल कहता है नहीं हम इसमें फंस जाएंगे, मैंने तुम्हें रूल कहा था ना, किसी के लिए भी खुद का जान रिस्क पर मत डालना। और ये क्या करो फिर से आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन मिनचुन कहता है रुको जरा, मेरे पास एक आइडिया है, शायद हम इससे उसे बचा पाएंगे। और हक्सियोल कहने लग जाता है लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। उसके साथ हानिया भी कहती है हाँ मिनचुन हम कोई डेंजर चीज नहीं कर सकते। लेकिन मिनचुन कहता है तुम लोग उस टनल को देख रहे हो ना, उस टनल को 2 गाड़ी से क्लोज कर दिया है कुछ लोगों ने, हम पहले उस गाड़ी को उस टनल से बाहर निकालेंगे, बाहर निकल के बाद टनल से मतलब उस पार जाने का टनल से रास्ता हो जाएगा ना, तो बारी से निकलने के बाद मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा, बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद मैं वहाँ के सारे ज़ोंबीज को बाहर लाके उस टनल के उस साइड पे ले जाऊंगा। उस साइड पे ले जाने के बाद जब थोड़े ज़ोंबीज को मैं थोड़े दूर लेकर जाऊंगा, दूर ले जाने के बाद मैं दौड़ते दौड़ते हुए इस तरफ आ जाऊंगा और तुम लोग जल्दी करके इस गाड़ी को इस टनल की तरफ लगा देना, मतलब क्लोज कर देना। सारा प्लानिंग समझाने के बाद लोग काम करने लग जाते हैं। मतलब कि गाड़ी में तो तेल वगैरह नहीं थी, गाड़ी का इंजन भी बैठ गया था, इसके कारण वो लोग गाड़ी को पीछे खींचते हुए बहुत मेहनत से उस गाड़ी को टनल से बाहर ले आते हैं। और हक्सियोल कहता है देखो मिनचुन मैं बस इस बार ही तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, इस बार तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हम इस बंदे को जानते भी नहीं, ना जानने के बावजूद भी हम इस बंदे को बचा रहे हैं। मैं अपना लाइफ बस मेरे सिस्टर के लिए ही रिस्क पर डाल सकता हूँ, इसके अलावा और किसी के लिए भी नहीं मैं अपने लाइफ को रिस्क पे डालूंगा। सब कुछ बताकर हक्सियोल अपना काम कर देता है, मतलब गाड़ी को उस के बाहर लेकर आता है, टनल के बाहर लेकर आता है। और तभी मिनचुन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मिनचुन उस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वहाँ के जो सारे ज़ोंबीज है उस ज़ोंबीज को बाहर ले आता है। और तभी ज़ोंबी भी उसके पीछे जा रहे थे और मिनचुन टनल के अंदर चला जाता है। उस टनल के अंदर वो जा ही रहा था, मिनचुन को वहाँ पर जाकर 5-7 मिनट हो गए थे, इसके कारण हनीना बहुत ज्यादा डर रही थी। वो मन में कह रही थी प्लीज मिनचुन जल्दी से वापस जा जाओ, प्लीज सेफ यहाँ पर आना। हम देखते हैं वहाँ पर मिनचुन आ गया था। मिनचुन जल्दी वहाँ पर आकर कहता है जल्दी से इसको सील कर दो, जल्दी से इसको लगा दो गाड़ी के मदद से। और तभी वो उस गाड़ी को वहाँ पर ही सील कर देता है, मतलब कि उस टनल को वहाँ पर ही क्लोज कर देता है उस गाड़ी के मदद से। सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत ज्यादा खा रहा था क्योंकि उसने 2 दिनों से खाना नहीं खाया था और वो मिनचुन को अपना सेवियर कह रहा था, मतलब कि उन तीनों को अपना सेवियर्स कह रहा था उसे बचाने के लिए। कहते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, मेरी डॉटर मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, मेरी फैमिली मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। और तभी हाँ ने उसके बारे में और पूछने लग जाता है, मतलब उसके फैमिली के लिए। वो बंदा कहता है हाँ मेरी फैमिली सेफ ही होगी मुझे लगता है, क्योंकि ये आउटब्रेक होने के बाद मैंने अपने फैमिली से कांटेक्ट किया था, उनसे बातें कर तो लगा था कि वो लोग सेफ है, लेकिन मैं यहाँ पर फंस गया था। लेकिन मैं अभी मेरी फैमिली को देखना चाहता हूँ, क्या तुम लोग प्लीज़ मेरे साथ चलोगे अपने मेरे घर तक, तुम मुझे पहुँचा दो। ये सुनकर वो लोग तो राज़ी नहीं हो रहे थे, मतलब हक्सियोल, लेकिन मिनचुन के कहने पर वो लोग राज़ी हो जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग उसके घर के सामने आ गए थे और वो बंदा घर के अंदर जाते हुए कह रहा था हनी आई एम होम, मतलब मैं वापस आ गया।
और सीन शुरू होता है और हमें सियोंग विन को दिखाया जाता है हाँ ये साला बच गया है। और वो बंदा मतलब सियोंग विन मिनजुन, हक्सियोल, हनी है ना जहाँ पर रह रहे थे, मतलब कि जिस जगह पर लोगों ने प्लानिंग किया था गंगबक में जाने का, उस रूम में पहुंच जाता है। रूम में पहुंच जाने के बाद उस बोर्ड को देख रहा था। उस बोर्ड को देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं और वो कहता है ओ तुम लोग वहां पर जाने वाले हो, लेकिन इतनी आसानी से क्या जाओगे, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। तो सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आदमी और मिनजुन के साथी उस आदमी के घर के सामने आ जाते हैं और वो आदमी कहता है हनी आई एम होम, और वो घर के अंदर जाने लग जाता है। लेकिन उससे पहले हक्सियोल अपने गन को रिलोड कर लेता है क्योंकि वो पहले से ही तैयार रहना चाहता है, क्योंकि अगर बंदे की फैमिली ये घर ज़ोंबी बन गए तो हक्सियोल तुरंत मार पाए इसी का। इसे देखकर वो आदमी हक्सियोल से कहता है ब्रदर तुम्हें इतना ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है मेरी फैमिली पूरा सेफ है। अपने घर के अंदर चला जाता है लेकिन हक्सियोल जो है संभाल कर आगे बढ़ रहा था। लेकिन हक्सियोल जब उस घर के अंदर चला जाता है वो देखता है कि वो आदमी अपने बेटे को पकड़ कर रो रहा था और कह रहा था गॉड का लक शुक्र है कि तुम सेफ हो, तुम लोग सेफ हो। उसकी वाइफ भी उसके सामने थी। और जब वो बंदा रियलाइज करता है कि मिनजुन और उसके दोस्त उसके घर के अंदर आ चुके हैं तब वो बंदा कहता है ओ मैं तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गया, इस बंदे से मिलो, इस बंदे का नाम है मिनजुन, इसने ही मेरी जान बचाई है और इसके साथ इसके दोस्त हैं। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाइए। इसे सुनकर आने ना थोड़ा खुश होकर कहता है तो क्या यहाँ पर शावर है? ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है हाँ बिल्कुल तुम नहा लो। लेकिन उस आदमी की वाइफ उसके मतलब हानिना के हाथ को पकड़ कर कहता है तुम्हारा स्किन तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और तुम बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, क्या तुम हर दिन नहाते हो? ये सुनकर हानिना कहती है जी नहीं मैं कुछ दिनों से नहा नहीं पा रही। सुनकर उसकी वाइफ कहती है यार सच में विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारा स्किन जो है बहुत ज्यादा जेंटल है। सुनकर हानिना उसका शुक्रिया कहती है। उसकी वाइफ और कहने लग जाती है क्या तुम जानते हो तुम्हारा जैसा ही हमारी एक डॉटर है, उसने अभी अभी कॉलेज जाना शुरू किया था लेकिन वो कुछ दिनों से मिसिंग है। इसे सुनकर हानिना कहती है अच्छा मैंने आपके हस्बैंड से ये सुना है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ आपकी डॉटर जिंदा होगी और सेफ होगी। दोस्तों तुम लोग कंफ्यूज मत होना, शायद ट्रांसलेटर ने पहले चैप्टर में कुछ गलती कर दिया होगा लेकिन अब ठीक और लोग और भी बातचीत करने लग जाता है। लेकिन तभी मिनजुन का ध्यान जाता है उसके छोटे मतलब उस घर के छोटे बेटे पर। छोटे बेटा थोड़ा सा डर रहे थे उन लोगों से और मिनजुन कहता है देखकर तो लगता है ये एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है, चलो कोई ना हम नए हैं इसी कारण शायद ये डर रहा है हमसे। छुड़ता है और हम देखते हैं मिनजुन हक्सियोल से उसका पैर के चोट के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हें मतलब यहाँ पर आते वक्त तुम्हें चोट लग गया था, क्या तुम्हारा पैर अभी तक ठीक हुआ, मतलब अभी ठीक हो या फिर और ज्यादा दर्द कर रहा है? इसे सुनकर हक्सियोल कहता है मैं अगर थोड़ा रेस्ट करूँ तो ये ठीक हो जाएगा, इसका तुम चिंता मत करो। और सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं हानिना जो है नहा रही थी। क्या बताऊँ यार बहुत ज्यादा औसम लग रही थी, लेकिन क्या करे मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता, यूट्यूब का सख्त रूल है। और वो सोच रही थी आज मिनजुन कितना कूल बनने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसने अपने पीछे ज़ॉम्बीज़ को लगा लिया था उस आदमी को बचाने के लिए, इसमें तो मिनजुन के जान को भी खतरा था। मतलब दोस्तों हानिना जो है मिनजुन के बारे में सोच रही थी। हानिना नहीं चाहती कि मिनजुन को किसी भी तरह उसे चोट लगी या फिर किसी तरह उसे ज़ॉम्बी से काटा जाए, वो किसी भी तरह से उसे रिस्क में नहीं देखना चाहती। शायद हानिना धीरे धीरे मिनजुन को पसंद करने लगी क्योंकि वो और कहती है उसने इस बार तो अपना लाइफ रिस्क में डाल दिया लेकिन दूसरी बार भी अगर वो इस जैसा काम किया तो मैं उसे मारूंगी। सच कहूँ तो वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, बहुत ज्यादा पागल है क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। सीन शुरू में दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ खाना खा रहे थे और तभी वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गनगन को छोड़ना चाहते हो। इसे सुनकर सियोल कहते हैं हाँ हम इसे छोड़ने वाले हैं और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है। इस आदमी का नाम है जाऊन और ये कॉलेज का प्रोफेसर है। जाऊन कहता है तो मैंने सुना है कि ब्रिज को तो पूरी तरह से शट डाउन किया गया है, ब्रिज को पूरी तरह से सील किया गया है, तुम कैसे जाओगे? सियोल कहता है हम लाइन 5 से जाएंगे। इसे सुनकर जाऊन थोड़ा हैरान हो जाता और कहता है क्या ग्वानगानगू स्टेशन के लाइन 5 से क्या तुम सच में वहां पर से जाने वाले हो? इसे सुनकर हक्सियोल मन में सोचने लग जाता है हाँ क्योंकि ये हान रिवर से बहुत ज्यादा पास है। और तभी वो बंदा कहता है मतलब कि जाऊन कहता है तो क्या तुम जानते हो मैंने ना सुना है कि मेरी डॉटर वहां से ही है, मतलब वहां आसपास ही है। सुनिए हक्सियोल कहता है तो अगर तुम्हारी डॉटर जिंदा होगी तो मुझे लगता है वो अंडरग्राउंड में होगी, अंडरग्राउंड टनल में होगी। सुनकर जाऊन कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है कि मेरी डॉटर अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड टनल में होगी। और बात को चेंज करते हुए हानियाना जाउन से पूछता है कि आपका फैशन क्या है। इसे सुनकर जाउन कहता है मैं एक कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। इसे सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। शेन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग सोने जाने वाले थे और जाउन की वाइफ लोगों को उनका रूम दिखाता है। उसकी वाइफ कहती है ये मेरी बेटे का रूम है, मेरा बेटा हमारे साथ सो लेगा। और हाने ना तुम, मुझे लगता है तुम इन दिनों अच्छे से सो नहीं पाई, तो मेरा डॉटर का रूम पूरा खाली है, तुम मेरी डॉटर के रूम में सो सकते हो, उसमें तुम अच्छे से सो भी पाओ। और मिनजुन कहता है आप हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करे हो, आपके इसलिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपको इतना ज्यादा करना ही नहीं चाहिए था, हम लिविंग रूम में भी सो सकते थे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है नहीं, तुम लोग मेरे हस्बैंड के सेवियर हो, इसी कारण तो मैं तुम लोगों का अच्छा ध्यान रख ही सकता हूं। और तभी वो हानेना से फिर से कहने लग जाती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे डॉटर के रूम में सो सकते हो। लेकिन हानेना मिनजुन को देखकर कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मेरे दोस्तों के साथ ही एक साथ सो लूंगी। और इस बात को सुनकर मिनजुन थोड़ा हैरान हो जाता है और मिनजुन कहता है नहीं हानेना, वो जो कह रही है मुझे लगता है सही है, तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील होगा तो मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पर सो जाना चाहिए अकेले, तुम इससे अच्छे से सो भी पाओगे। लेकिन हानेना कहती है अरे तुम चिंता मत करो, मुझे यहीं पर नींद आ जाएगी। ये सुनकर मिनजुन कहता है तो क्या तुम्हें अकेले सोने में डर लगता है? मिनजुन उसको चुप कराते हुए कहता है तुम ज्यादा ही बात करते हो, अब चुप हो जाओ। और तभी जाओन की वाइफ कहती है अच्छा मैं समझ गई, तो तुम लोग एक साथ ही सो जाओ, तो मैं भी चलती हूँ। और ये करो वहां से चली जाती है। और सोने से पहले मिनजुन हक्सियोल से पूछने लगता है क्या तुम्हें इस घर में कुछ अजीब लगा? हक्सियोल कहता है नहीं, मुझे लगता है हम यहाँ पर अच्छे से सो सकते हैं, लेकिन सोते वक्त फिर भी अपना ध्यान रखना क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो लोग सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हानेना उन लोगों से कहती है हे क्या तुम लोग सो गए? और तभी मिनजुन अपना सर मुड़ता है और कहता है नहीं मैं तो अभी तक नहीं सोया, और हक्सियोल वहाँ पर सो गया था। हानेना कहती है देखने से तो लगता है हक्सियोल यहाँ पर सो गया है, तो चलो हम ना आपस में बात करते हैं, इन दिनों तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। ये कहकर हानेना मिनजुन से पूछती है तुम अभी किस चीज के बारे में सोच रहे हो? ये सुनकर मिनजुन कहता है मैं तो अपनी माँ के बारे में सोच रहा हूँ, वो क्या अभी सेफ होगी, वो अभी क्या कर रही होगी, और अभी अगर ये ज़ोंबी वायरस मतलब ना होता तो मुझे लगता है वो तो मेरे लिए ओवर टाइम कर रही होती। हानेना कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है वो ठीक हो जाएगी। मिनजुन मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर मिनजुन उसको शुक्रिया बोलता है और वो थोड़ी देर चुप होकर कहता है हानेना मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम नहीं जानते तुम्हारी फैमिली मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कभी कहा है और वो ठीक है कि नहीं, तो फिर भी क्या तुम ठीक हो? वो तो तुम्हारे पेरेंट्स है ना। ये सुनकर हानेना कहती है मिनजुन मुझे लगता है मुझे ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए, ये जो बात है मैंने किसी को नहीं बताया, स्कूल में भी कोई नहीं जानता, मतलब कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं अब तुम्हें वो बात बताने वाली हूँ मिनजुन, मैं अब तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये दिखा दो ही ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है खत्म। हाँ जानता हूँ बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन तुम लोग ही कमेंट्स में बोल रहे थे प्लीज़ नेक्स्ट चैप्टर को भी कर दो, जो चैप्टर बचा है उसको भी कर दो, तो ठीक है मैंने कर दिया। इसकी वीकली एक चैप्टर आता है तो शायद इस हफ्ते आ जाएगा एक चैप्टर, अगर आ जाए तो उसे भी कर लेंगे। तो ठीक है तो अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय, सयोनारा।